11 कौवे के पेंचुए थे उसमें, 11 एग्जैक्ट, और एक मरा हुआ कौवा अलग से जिसके पैर कटे हुए हैं। पूरी रात वो लड़की सोई नहीं है। बीच में जब उसको सोई थी उसकी नींद खुली बहुत सारी आवाज़ों से। उसके बाद उसने की होल से जो भयानक दृश्य देखे हैं, मतलब शी लिटरली सॉ द सायास, जिसको हम साया कहते हैं, और उनको दिखता है कि टैप में से पानी की जगह खून आ रहा है। फिर अगले दिन वो लोग चिकन बना देते हैं घर में। नाउ दिस फैमिली इज प्रॉपर वेजिटेरियन फैमिली। तो चिकन कौन बनाता है? ताई जी, और वो परोसती है सामने अपने हस्बैंड और बेटी के। और फिर मैंने अमन आज की जो स्टोरी है, उन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखा है, उन्होंने अपनी इंटायर फैमिली का नाम एनोनिमस रखा है। सो ओनली थिंग आई नो इज़ दैट शी इज़ शर्मा एंड आई कैन टेल दैट, ठीक है। तो ये फैमिली मतलब एक बहुत आजकल कहते हैं ना मीडियोकर फैमिलीज़, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है वो एक मॉडर्नाइज एज के हिसाब से चल रही हैं, ठीक है। मॉडर्नाइज इन द सेंस कि दे आर एडुकेटेड, वो खुद भी एडुकेटेड है, पेरेंट्स, उनके बच्चे भी आगे एडुकेटेड है, एंड दे आर लीडिंग देयर लाइफ। ऐसी ही एक फैमिली की स्टोरी है। सो बहुत सारे, मैं क्यों बता रही हूँ ये, कि बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि यार हाँ, हमारे परिवार भी ऐसे है कि साथ भी रह रहे हैं, चीज़ें चल भी रही हैं, पर देर आर सम इनसाइड ऑफ द फैमिली जो चीज़ें हम किसी को बता नहीं सकते या कह नहीं सकते, ओके। सो अब ये स्टोरी है, जब बात ऐसी है कि द होल थिंग दैट हैपेंड विद हर, वो उसकी ताई माँ के साथ हो रही थी, जिसको हम ताई जी भी कह देते हैं, बड़े मम्मा भी कह देते हैं, यानी कि आपके पापा के बड़े भाई की वाइफ। जिन लोगों को नहीं समझ आया, अगर वो ताई जी ताई माँ यूज़ नहीं करते तो मैं समझा दूँ, ठीक है। तो उनके ताई जी के साथ ये चीज़ें होना शुरू हुई थी, और तब से उनको पता चला कि देयर इज़ समथिंग जो हमारे घर में है, जिसके कारण हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे। हमारे घर में छोटा छोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, हमने पेट रखे थे वो मर गए, बहुत सारी चीज़ें। आई विल नरेट इन द स्टोरी। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो ना उसकी ताई जी घर आते हैं एक दिन। तो ये आती है अपने ना +2 की बच्ची है ये, जिसने मुझे स्टोरी नरेट करी है। तो ये घर आती है और इसकी ना ताई माँ आके रो रही होती है उसकी मम्मी के पास। तो ये बोलती है कि क्या हो गया इनको, क्यों आई हुई है, ऐसे करके ना अपनी बहन से बात करती है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा, ताई माँ ना अजीब सी बातें कर रही है कि इसको खून दिखता है, खून की उल्टी होती है, पता नहीं अजीब सी बात है। सो बीइंग 12 ईयर ओल्ड, और वो मेरी सब्सक्राइबर है, तो उसको हॉरर में इंटरेस्ट है और उसको ऐसी और भी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है ना। वो मुझे लगभग जब से मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट ऑफ द जर्नी से, वो हम दोनों को देखती आई है। उसको पता है कि आप अमन सर के साथ ऐसे पॉडकास्ट करते हो, सारा कुछ। सो वो कहती है कि मैं जाके ना ऐसे ही मतलब रूम के थोड़ा सा बाहर खिसक के बैठ जाती हूँ ताकि मेरे को पूरी कहानी सुने कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हुआ क्या था उसकी ताई माँ के साथ, वो एक दिन बर्तन धो रही हैं, और सबसे पहला इंसिडेंस जो उनके साथ हुआ, बर्तन धो रही हैं वो, और उनको दिखता है कि टैप में से पानी की जगह खून आ रहा है। वो कह रही है कि मैं अपने हाथ ऐसे देख रही हूँ और मुझे खून दिख रहा है कि ये क्या है, और हाथ मतलब ऑब्वियसली कांपने लग गए, सारा कुछ ऐसे। तो वो भागते हुए बाहर आई और उन्होंने ना ऐसे किया कि कुछ हो गया, मेरे को कुछ हो गया, और अपनी बेटी को आवाज़ मारने लग गई, जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और जॉब की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि मम्मा प्लीज़, कुछ भी ऐसा नहीं है, कहाँ पे आ रहा है खून, क्या कर रहे हो आप, आपको कितनी बारी बोला है कि जितना काम होता है उतना किया करो, बाकी रेस्ट कर लिया करो। आप मुझे भी परेशान करते हो, पापा को भी परेशान करते हो। जो उसके ताया जी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, ओके। सो शाम को उसके जब हस्बैंड आते हैं, यानी कि ताया जी घर पे आते हैं, तो उनको जब वो कहती है कि मेरे साथ आज कुछ ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो भी परेशान होते हैं कि तेरे को जितना काम बोलते हैं उतना किया कर, नहीं होता ज़्यादा काम तो मत किया कर, कट शॉर्ट। ऐसे परेशान होती है, तू भी परेशान रहेगी, हम भी परेशान होंगे, सो ऐसी चीज़ें मत किया कर। अगले दिन ना, जैसे मतलब मान लो 5 बजे उठते होंगे वो सुबह पाठ पूजा के लिए, सारा कुछ ऐसे, लगभग 3 बजे का टाइम होता है और सारे सो रहे हैं घर में। तो मतलब ऐसे ही AC लगाया हुआ है, वहीं पे बेटी लेटी हुई है, वहीं पे दोनों हस्बैंड और वाइफ लेटे हुए हैं। तो मम्मी ना ऐसे जैसे ऐसे उठी और चिंके मारने शुरू कर दी उन्होंने, ताई जी ने चिंके मारना शुरू कर दी। तो सबने उनको हिलाया कि क्या हो गया ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत डरावना सपना देखा, कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, हमारे घर में कुछ है। कहते तेरे को वहम हो रहा है, फिर से वही चीज़ें, तू सो जा। ऐसे करते करते उनके साथ और चीज़ें होने लग गई। उनको ना ऐसा लगना कि मतलब मेरे साथ ही सारा कुछ हो रहा है, मैं, ये दीवार है और ये दीवार पास आई जा रही है।
उनको इतनी हेलुसिनेशंस होने लग गई थी कि एक बार उनको लगा कि उनको बहुत ज़ोर से करंट लग गया है फ्रिज का दरवाज़ा पकड़ के। वो फ्रिज खुला हुआ है, उनको पूरा एज़ पर हर उन्होंने पूरा करंट फील किया ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन जब बेटी आई वो सिर्फ शेक कर रही थी ऐसे हैंडल पकड़ के, और बेटी ने ऐसे करके मम्मी का हाथ छुड़ाया और उनको अब ये लगने लग गया कि आइदर शी इज़ गेटिंग मेंटली इल या कुछ हुआ है, कि कुछ तो है कि ऐसा मेंटली बिहेव करने लग गई है। फिर एक दिन वो रात को खाना खाते खाते ऐसे एकदम से ऊपर देखती है और आंखें एकदम ब्लड शॉट, मतलब पूरा जैसे लाल आंखें, जैसे कभी किसी का बीपी हाई होता है, मतलब स्पाइक कर जाता है बहुत ज़्यादा, तो रेड आइज़ हो जाती है ना, वो एकदम खाना खा रही है आराम से और ऐसे करके देखती हैं। हमारे एक कैमरामैन, उनके पास एक माला है, वो जब भी ये पॉडकास्ट करते हैं हॉरर, और वो नाम जप करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। आई गेस हम यहाँ इस स्टूडियो में हॉरर स्टोरीज करते हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज हैं ऐसे, तो एक एनर्जी हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी फॉर्म होती है। जो मानते हैं उनको पता है चीज़ें, तभी गुरुद्वारे मंदिरों में पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ। और मुझे लगता है ऐसे पॉडकास्ट स्टूडियो में जहाँ हम रोज़ खून खराबे और ऐसी स्टोरीज नरेट कर रहे हैं, तो आई गेस तो ना चीज़ें वैसी होती हैं। आई डोंट नो, अभी लाइट ब्लिंक करी जो मैं 2 सेकंड के लिए तो ऐसे हो चलो ये जाती तो हूँ। कुछ इलेक्ट्रिकल हो सकता है ऐसे इशू। हाँ। अगर कुछ ऐसा गिर जाए आपके, फिर मैं मानूंगा यहाँ पे कोई है। अच्छा, अगर भाई साहब कोई या बहन कोई चुड़ैल प्यारी सी कोई सुन रही हो, अगर आप हो इस कमरे में मौजूद, तो ये अमन को गिरा दीजिए पीछे से, ये कटकड़ा जो पीछे हमने लगाया है इसको गिरा दीजिए। अगर कोई मेरा भाई भूत, मेरी बहन चुड़ैल, कोई भी प्यारी सी हो, पंजाबी विच कह देना जे, क्योंकि पंजाब में कर रहे हैं तो शायद भूत पंजाबी होवे। अगर कोई पंजाबी भूत या पंजाबी चुड़ैल है इस कमरे च, तो ओ मैडम ते गिरा दो। अगर उसमें इतनी एनर्जी होती और वो तुम्हारी बात सुनती, तो फिर तो तुम भी बहुत नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट्स में इतनी एनर्जी होती है। नहीं, वो हमारी भाषा सुन नहीं पाती अब भूत सुन पाता है, पर अगर इंटरेक्ट ही कर लेता तो उसकी अपनी मुसीबतें हल नहीं हो जाती। वो फंसा क्यों रहता है इस रेल्म में? और जो खुद से हैं, जिनके पास पावर है, वो तो नेगेटिव स्पिरिट्स है, वो तुम्हारी सुनेंगे क्यों? तो यार, अगर मैं ऑडियंस की तरफ से सवाल है, ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक सवाल आप अच्छा बताओ। अगर कोई भूत चुड़ैल या कोई आप बोलते हो कि हाँ एक और चीज़ बोलते हो आप, एंटिटी है ना, जो ना ह्यूमन है ना इनह्यूमन है ना भूत है, वो डेमोनिक है। ठीक है, ठीक है। एक अलग चीज़ है, गुस्सा आना ये है ना, वो हावी हो जाना, वो अलग भूत है। एक भूत जो है, कोई एंटिटी है फंसी हुई है, वो कुछ भी नहीं सुन पाती है। अगर See, whenever you are talking about spirits, भूत की बातें करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हो, we are surrounded by so many spirits, बहुत सारी spirits है आसपास, ठीक है, वो सब सुनती हैं and they try to connect with us as well. तो कीजिए कनेक्ट भूत जी, बट उसमें एनर्जी होनी चाहिए। Not every spirit, every ghost have the energy. अगर रिप्लाई आ गया ना, वहाँ से भाग जाना सबने। थोड़ा सा रिप्लाई आ गया उनका, हाँ जी, भूत का अगर आ जाए रिप्लाई, तो मुझे डर लगता है यार। करते हैं चीज़ें हॉरर, होता नहीं कि एक झूला होता है जो बड़ा सारा, वो डर भी लग रहा है लेकिन करना भी है। तो ये हॉरर स्टोरी नरेट करना, हमें भी डर लगता है लेकिन मज़ा भी आता है ना। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर वो कटकड़ा गिर गया यार, फिर भूत है। चलो, मैडम के सिर पे गिरे। और सो खाना खाते खाते उनकी आइज़, मैं आपको ये बता रही थी, खाना खाते खाते उनकी आइज़ ब्लड शॉट रेड हो गई। सो दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंस जो उनकी फैमिली ने ऑब्जर्व किया, जो उनको एक्चुअल में दिखा। अदरवाइज़ उनको फ्रिज से करंट लगा और उनको पानी से खून आता हुआ दिख रहा था, उनको दीवारें छोटी होती हुई दिख रही थी, उनको बैड ड्रीम्स आ रहे थे। रोज़ रात को, ऑलमोस्ट रोज़ रात को उनको ड्रीम पैरालिसिस हो जाता था, स्लीप पैरालिसिस हो जाता था, और उनको ऐसा होता था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सो दिस वॉज हैपनिंग ऑन डेली बेसिस। अब सोचो उस इंसान की मन की स्थिति, जो दिन में भी परेशान हो रहा है क्योंकि उसको चीज़ें दिख रही हैं, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जैसे सुबह पूजा पाठ करने के लिए उठते थे, वो जोत जगा कर जाते थे, जोत बुझ जाती थी,
जोत जगा के जाना, वो डेली की चीज़ें होने लग गई थी। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी थी, मैं ये वाली कवर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मेजर इवेंट्स बताती हूँ। सो छत पे कपड़े डालने जाते हैं और वहाँ से खड़ी हो जाती हैं, वो जो बन्नी नहीं बनी होती है छत की, दीवार बनी होती है, उस पर खड़ी हो जाती है, किनारा होता है जो, किनारे पे खड़ी हो जाती हैं और वहाँ पे बोल चीखने लग जाती हैं ऊपर जाके, बहुत ज़ोर से चीखने लग जाती हैं खड़ी होके। तो उनके हस्बैंड उधर से आ रहे होते हैं कार अपनी लगा के पार्क करके, वो आते हैं और वो अपनी बेटी को आवाज़ें मारते हैं कि जल्दी आओ तुम्हारी मम्मी ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसे करके। तो ये लोग सारे भाग कर उनको बचाते हैं, नीचे उतारते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों चढ़ी थी, क्या हुआ तेरे को, कि ऐसा करके। उनको लगा शायद हम इसकी बात नहीं सुन रहे थे, शायद से ये सुसाइड अटेम्प्ट या कुछ ऐसे। तो उनको कुछ याद ही नहीं है कि मैं कब चढ़ी क्या नहीं। मतलब पहले तो उनको ऐसे हो रहा था ना, वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अब वो जो चीज़ें करने लगी थी, जो भी कर रही थी, अब उनको याद ही नहीं होता था कि उन्होंने क्या किया है। फिर अगले दिन वो लोग चिकन बना देते हैं घर में। नाउ दिस फैमिली इज़ प्रॉपर वेजिटेरियन फैमिली। तो चिकन कौन बनाता है? ताई जी बाहर से लेके आती हैं एंड शी कुक्स इट एट होम। बाहर जाती है वो लेडी जब सब्ज़ी लेने जाती है, जो भी करती हैं, उसके साथ वो चिकन उठाती है, घर लेके आती है, उसको कुक करती है और वो परोसती है सामने अपने हस्बैंड और बेटी के। अभी इनका ये जो ताई माँ के साथ जो भी हो रहा है, इनका एक बेटा भी है, वो फॉरेन चला गया हुआ था और वो अपने पेरेंट्स को बुलाता नहीं है अब। वो टोटली अपने पेरेंट्स से कट ऑफ कर चुका है। ठीक है। सो सबको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद से मदर के दिमाग में वो चीज़ें आने लग गई हैं कि शायद मेरा बेटा मेरे से दूर हो गया है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो शायद कुछ ऐसा। लेकिन वो चिकन बना के जब उनके सामने रखती है तो वो पूछते तो नहीं ये क्या बनाया है। मतलब ऑब्वियसली इवन इफ अ मैन हैव नॉट टच द चिकन, उसको पता तो चल जाएगा ना कि ये क्या है क्या नहीं। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे बहस होती है इन लोगों की और वो कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम जा अपने घर जा, थोड़े दिन रेस्ट करके आ, यहाँ से चली जा, पर यहाँ पे मत रह। सो बेटी वहाँ पे रोने शुरू कर देती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं पापा, मेरा मतलब ऐसे अभी तो एंगेजमेंट तय हुई है मुश्किल से, हम लोग ऐसा करके, मेरी जॉब लगने वाली है, मेरे इंटरव्यूज़ हैं, मम्मा के साथ ये सब क्या हो रहा है, ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं सारा कुछ। और वो भागते भागते आंटी बाहर को जाती हैं और उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो बहुत ज़ोर से गिर जाती है। जब वो गिरती है उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। उसको ना फिर बेड रेस्ट पे जैसे लेटाते हैं, बैठी होती हैं। फिर वो रात को एक दिन उठती हैं और वो चल रही है, मतलब नॉर्मल शी वॉज नॉट एबल टू वॉक। ओके। पैर पूरा यहाँ तक प्लास्टर्ड है, वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी ज़ोर से हड्डी टूटी थी उनकी पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फाइन क्रैक था उनके काफ में। लेकिन और उसके एक्सरे की रिपोर्ट्स हैं अमन हमारे पास, एक्सरे हमारे पास पिक्चर्स हैं उसकी कि जहाँ पे उनके फ्रैक्चर आया था। और वो रात को चल रही है और उसके ना प्लास्टर के घसीटने की आवाज़ आ रही है ऐसे करके, ठीक है। वो चल रही हैं, उनके ना ऐसे बाल खुले हैं, जैसे भी मैंने मतलब बाल खुले हुए हैं, उनके बाल खुले हैं, ठीक है। और लंबे बाल हैं, वेवी, जैसे मदर्स के होते हैं, गुत्त कर करके ना लंबे बाल हैं, हैवी सा उनकी बॉडी है और वो घसीट के अपना प्लास्टर चल रही है, ठीक है। और कर पता है क्या रही है, वो जो डस्टबिन में चिकन पड़ा हुआ था ना, वो उठा के खा रही है, डस्टबिन से निकाल के, जो उसके हस्बैंड ने डस्टबिन में फेंक दिया था। आप इमेजिन करो वो जो पोजेस्ड थी जिस आत्मा के द्वारा, वो आत्मा कैसी सी रही होगी कि उसको इस धरती में जो चीज़ें मिलती हैं उनको नहीं छोड़ना था, वो क्रेव कर रही थी। अब अगर वो कोई इंसान की आत्मा थी तो वो वही चीज़ें क्रेव करेगी जो उसने अपने जीवन में खाई हैं, पी हैं, या जिसका उसको लोभ लालच था। और वो खा रही है उसको हाथों से ही निकाल के ना। और उसकी बेटी ने देखा सबसे पहले, और उसके बाद उसको ना ऐसे मतलब वो करने लगी कि मम्मी ये क्या कर रही है, ऐसे ना जैसे मुंह से छीना। तो उसने अपनी बेटी के हाथ पे ऐसे काट के उसका ऐसा मतलब मांस जैसे निकाल नहीं लेती है, वो बहुत जोर से काटती है उसको लिटरली। और फिर वो मांस ऐसे करके, जैसे ये उसका मुंह है और ये उसको काट रही है यहाँ से, जैसे उसने हाथ पकड़ा होगा, छील देती है वहाँ से। बहुत ज़्यादा स्कैरी था जब मैं पढ़ रही थी। मेरे को 2 सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि आप सोचो आपकी मदर है, आपकी मदर आपको ऐसे मतलब काट कर, मतलब समझ रहे हो, नोच ही डाले आपका मांस। आपकी माँ जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड स्पेस समझते हो, वो आपके साथ ऐसा कर रही हैं। इस लेवल तक की पोजीशन थी उन पे और चीज़ें बढ़ गई थी। नाउ दिस वाज द लास्ट चंक
जब उनको लगा कि किसी को तो बुलाना पड़ेगा। तो आफ्टर कंसल्टिंग आपस में दोनों भाइयों ने बात करी, सारा कुछ करते कराते एक एस्ट्रोलॉजर इंट्रोड्यूस होती है उनकी लाइफ में, ठीक है। वो साइकिक थी, मीडियमशिप थी, उनके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ थी, सिद्धि थी बेसिकली। अब जो लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं उनको इतना पता होगा कि सिद्धियाँ क्या होती हैं। सिद्धियाँ एक स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है। दैट्स नॉट ह्यूमन, दैट्स मोर ऑफ कह सकते हैं कि डीमंस थे किसी टाइम पे, पिशाच कह देते हैं हम उनको, उनकी सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन अब व्हेन यू गेन देम थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सर्टन तांत्रिक प्रैक्टिस, जब आपके पास एक बारी कोई सिद्धि आ जाए तो वो आपको चीज़ें फ्यूचर के दिखाने में या गेन करने में मटेरियलिस्टिक हेल्प करती है। सो वैसे एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया कि ये औरत मतलब कोई 10-15 दिन पहले ठीक थी, मतलब थोड़ा सा दुख था, सबको पता है कि उनके अंदर दुख था एक, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें होने लग गई। और अब वो रूम में उनको लिटाया भी हुआ ना, तो उनको वो डर के मारे ना बांध के रखा हुआ है रस्सियों से, वो उनका प्लास्टर वाली लेग बांध के रखी हुई है वैसे ही। और ना इसको जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, कहती मैं बहुत क्यूरियस थी, तो मैं ना जाती हूँ और जब सारे बात कर रहे होते हैं ना बैठ के बाहर बरांडे में, सारे आपस में जहाँ पे उनका सिटिंग एरिया होएगा वहाँ पे बैठ के बात कर रहे होंगे, तो कहती मैं ना चुपके से स्नीक आउट किया इसने, और ये अपनी ताई माँ को देखने गई, तो इसने ना खिड़की में ऐसे करके देखा। कहती मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं है, मुझे हेलुसिनेशन हुई, पर मुझे ऐसा लगा कि ताई माँ उठ कर मेरी ओर आई और वो ऐसे करके देख रही है मुझे। और कहती मेरे ना 2 सेकंड के लिए डर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई और चीखते हुए वापस आ गई। और फिर मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी एरर है, तो इसको कुछ करें अभी, ये ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी एरर है, नहीं तो कमेंट्स करते हैं खुद ये बंद कर देते हैं, हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन समटाइम्स। ओके, सो उसको ऐसे अगर वो गिर गया कटकड़ा फिर है भूत। ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मैं डरने वाला, अगर हो सामने आओ मैडम पे कटकड़ा गिराओ यार अगर होगा कोई, समथिंग हैज गॉन इनटू यू और समथिंग। नहीं मुझे ऐसे है कि अगर कोई चीज है, डू यू वांट टू ट्राई ओइजा बोर्ड? मैं कर सकता हूँ। अगर कमेंट्स में आ गया कि अमन ओइजा बोर्ड ट्राई करेंगे, तो अमन अपलोड करेंगे वीडियो बनाकर ओइजा बोर्ड कर ट्राई लेंगे। करते हुए। इतने सारे हमने इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट गुड। हमने इतने सारे हॉरर पॉडकास्ट किए हैं, इतनी सारी स्टोरीज हमारे पास आती हैं, पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ तो बहुत ही खतरनाक थी जो हमने नरेट ही नहीं की, वो बहुत खतरनाक थी। तो ये जो स्टूडियो है इसमें इतनी सारी हमने बातें की, आप कहते हैं कि एंटीक्स ऐसे लगे हुए हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो भाई वो बता देना भी हाँ मैं हूँ हम देख लें क्या होता है। यार अब लोग ना, पहले डर लगता था, अब ये एंटरटेनमेंट, अब चीज़ें सुन के डर लगता है लेकिन मज़ा भी आता है। अब वो मज़े को और बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कोई अगर है चीज़ वो सामने आ जाए, वो सामने आए, बताए कि हाँ मैं हूँ। हम जिन लोगों के साथ होता है ना, जिनके सामने आती है उनसे पूछो। अब जिसकी स्टोरी मैं नरेट कर रही हूँ उस फैमिली से पूछो जिसने स्टोरी बताई है, हाँ। जिसकी बेटी अपनी माँ के साथ ये सब होते हुए देख रही थी। कैन यू इमेजिन दैट हैपनिंग विद इन फैमिली? हाँ या ना? हाँ, फिर उससे बात करेंगे ना भी क्या तकलीफ है। वो बात नहीं करती है ना, तो क्या करती है वो ये सब चीज़ें करती है, आपके फैमिली मेम्बर को परेशान करती है, आपके घर में दुख दर्द पीड़ा देती है। अच्छा, वो मैं तो इस रूम की बात कर रहा हूँ, अगर कोई है इसमें भाई वो कटकड़ा मैडम पे गिराए, उसके लिए स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इस रूम में, इस प्लेस में 4 दीवार उसके लिए नहीं है। दिस इज फॉर अस ह्यूमन की भी बॉडी के लिए है। तो फिर वो बॉडी में आती है। It's been almost a year, Aman, since we are doing a podcast. आपको इतना ही नहीं पता? नहीं, मुझे पता है, मैं तो और नॉलेज दे रहा हूँ लोगों को। आप नॉलेज नहीं दे रहे हो, आप खुलेआम चैलेंज कर रहे हो। हाँ, और मैं खुद को, मैं सिर्फ स्टोरी नरेटर हूँ, मुझे कुछ ऐसा आता नहीं है कि आ गई कोई तो मैं बचा लूंगी, किसी को कुछ कर लूंगी। नहीं यार, मतलब देखो मैं स्टोरीज करता हूँ फॉर एंटरटेनमेंट। चलो जिनके साथ हुई हैं चीज़ें, हाँ, वो अपनी शेयर करते हैं। जिस दिन मेरे साथ एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर कर दूंगा, अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी। यार रब दा पाठ करीदा, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ पूजा करीदी, शुकराने वाले बंदे हैं ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ऐसी चीज़ां नेड़े आ जाएंगी, है ना। इसलिए
ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ हम कर पाते हैं, नहीं तो दूजा कर ही ना पावे। सो जिसने मुझे स्टोरी नरेट करी है उसके बाद उसको ऐसा ना कुछ होता है कि मैं देख के आती हूँ कि ताई माँ अभी क्या कर रही हैं कैसे, क्योंकि उसने मिली नहीं है वो अपनी ताई माँ से काफ़ी दिनों से, ठीक है। जब से ये चीज़ें हो रही हैं उसकी फैमिली ने गैप बना रखा है, और स्पेशली बच्चों के साथ तो वो कर ही देते हैं कि नहीं उधर नहीं जाना, कुछ भी उनके घर में लड़ाई चल रही है या ऐसी भी बातों पे नहीं जाने देते हैं। सो सम हाउ उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है, जो वो लोग बाहर बैठ के सारी फैमिली डिस्कस कर रही है वो साइड से स्नीक इन कर लेती है कि अपनी ताई माँ को देखे। तो वो जब खिड़की से ऐसे करके देख रही होती है, सो अब वो मुझे लिख रही है कि आई डोंट नो इट वाज माय हेलुसिनेशन और समथिंग, कि उसकी ये हेलुसिनेशंस थी या नहीं, पर जो भी था ये उसको ऐसा फील होता है कि उसकी ताई माँ बेड से उठकर एकदम से आई उसके पास और उन्होंने ऐसे किया, और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस मोमेंट में, बहुत ज़्यादा घबरा गई। कहती मतलब मैं ऐसे पसीना आ रहा है एकदम से, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी दिल की धड़कन जैसे रुक जाएगी कि ये मतलब कैसे, मतलब कांच लगा हुआ है, सिर्फ एक कांच के फ़र्क से मैं दूर हूँ उनसे। एंड शी इज़ वे टू यंग, अभी कितने साल की होगी, 16-17 साल की, और वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रही है तो वो डरेगी ही। और उसके बाद वो जाती है वापस, तो देखते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह सारी बात कर रहे हैं, सारा कुछ ऐसे सीख रही हैं, समझ रहे हैं। देन शी पिक सम क्वाइन, पूरे घर से ना जैसे अलग अलग क्वाइंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजर आती हैं, वो क्वाइंस इकट्ठा करती हैं, कोई उनके कमरे से इकट्ठा करती हैं, पहले तो वो उनको देखती हैं, मिलती है। तो टाइम इज़ वेरी नॉर्मल, अभी सो रही है वो कॉइन्स देखती हैं, सारी चीज़ें करती है, ऊपर जाती है, ऊपर से कोई कॉइन लेती है, कुछ किल लेती है, जो मतलब लोहे की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वो अलग अलग कोने से, अलग अलग ड्रॉअर से, जहाँ पे किचन में वो काम करती हैं वहाँ से उठा के एक पोटली बना लेती हैं मेटल्स का, कॉइन्स का, बेसिकली सारे कॉइन्स जहाँ जहाँ से मिलते हैं। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस थी कि ये जो किल या वो चीज़ें नट बोल्ट्स होते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, उनकी पोटली बनाती हैं वो, ठीक है। और वो पूरे घर में वाइट कलर की पोटली है और पूरे घर में वो लेकर घूमना शुरू करती है। ओके, वो सारी जगह घूम रही है, वो मंदिर देखती हैं, मंदिर में से बहुत नेगेटिव वाइब आती है। मतलब आप इमेजिन करो जिस घर के मंदिर में ही वाइब मर गई हो, वहाँ से सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है, तो उस घर में कौन ही बैठा होगा और किसकी पूजा हो रही होगी। उसके बाद वो जाती हैं सारी जगह ना ऐसे करके देख रही होती हैं, जब वो नेगेटिविटी चेक कर रही होती है, ऑब्जॉर्व कर रही होती हैं, जब वो मंदिर के सामने जाके ऐसे खड़ी होती है ना, तो वहाँ से ना वो जो लेडीज़ हैं घर की, वो लड़की, उसकी बहन और मतलब ताई माँ की बेटी, उसकी मम्मा और वो लड़की खुद, ये 3 लेडीज उस कमरे में बैठी होती हैं जहाँ पे ताई माँ को लेटाया हुआ, सुलाया हुआ है। ओके, सो अब वो खड़ी है, एस्ट्रोलॉजर जो है वो वहाँ पे खड़ी है मंदिर के सामने, और वो देख रही है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है उसको, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं हमें मॉनसून में गुम सा फील होता है, हैवीनेस फील होती है, ऑक्सीजन की कमी फील होती है, वैसे उसको उधर फील हो रहा है, वैसी हैवीनेस, हवा में भारीपन फील हो रहा है, ठीक है। वो वहाँ पे खड़ी हैं और वहाँ पे उसकी बॉडी जो ताई माँ की लेटी हुई है वो शेक करने लग जाती है बेड पे, ठीक है। और वो ना ऐसे करके मतलब थोड़ा डर जाती है कि ये क्या हो रहा है ऐसे करके, तो उसकी ताई माँ की बेटी उसका हाथ पकड़ती है, उसकी बहन उसका हाथ पकड़ती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, चेक होने दे जो हो रहा है अभी। फिर वो ऊपर जाती हैं, ऊपर देखती हैं ऐसे, स्टोर रूम है, स्टोर रूम से ना वो कहती हैं कि स्टोर रूम सारा खाली करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या है। फिर वो सारा खाली करवाते हैं, उसी टाइम पे वो नौकर को बुलाते हैं, वो सारा खाली करता है, कमरा खाली होता है, सारी चीज़ें निकलती हैं, उसमें से एक पेंसिल बॉक्स निकलता है लक्कड़ का। अगर आप लोग कभी किसी पहाड़ी इलाके पे घूमने गए हैं तो ऐसी चीज़ें बहुत आम मिल जाती हैं लक्कड़ की बनी हुई, वैसे ही एक पेंसिल बॉक्स मिलता है, उसको खोलते हैं, उसके अंदर से ना पंख होते हैं, चिड़िया के पंख मिलते हैं, कुछ भी नहीं था, पंख, दैट्स इट। और वो एक ब्लैक मैजिक था। ब्लैक मैजिक उसमें? वो ब्लैक मैजिक था। वो जो पंख होते हैं वो उल्लू के पंख थे, उसको मार के जो दिवाली के टाइम पे टूना किया जाता है ना, उस उल्लू के पंख थे वो। और वो घर में बहुत आराम से छुपाए हुए थे, ठीक है। वो मिल गए, एस्ट्रोलॉजर को लगा कि चलो जी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दिवाली के टाइम उल्लू के साथ ब्लैक मैजिक बहुत सुनने को मिलते हैं, उल्लू, बिल्ली, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ब्लैक मैजिक होते हैं, लेकिन उल्लू का जो ब्लैक मैजिक है, कहते हैं कि इसको तोड़ना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, या जो भी है। वो उल्लू के पंख अपने जो भी चीज़ें लाए होते हैं उसमें पैक करते हैं, और वो कहते हैं मैं ले जाती हूँ उसको, और मैं इसका जो भी करना होएगा
जो उसके बाद मैं आपको बोलूँगी इसके वो बन जाएगी, भस्म बन जाएगी। इसकी भस्म को आपने जाके जल प्रवाह करना है अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। वो मैं आपको बता दूँगी कैसे कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आज की रात आपने अपनी पत्नी पे पूरी नज़र रखनी है, क्योंकि ये रात को मैं जाके वहाँ पे हवन करूँगी, वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट आएगा। आप लोगों ने घबराना नहीं है, साथ में रहना है और इनकी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है। ठीक है। अब वो लेके तो चली गई, शाम का टाइम हुआ, वही चीज़ें शुरू हो गई। उसकी आंखें पहले तो ऊपर को चढ़ जाती हैं पूरी की पूरी, वो लेटी हुई हैं क्योंकि उनको बांधा हुआ है पूरा रस्सियों से, है ना। और उसके बाद उनकी आंखें चढ़ गई ऐसे, फिर वो खून के ऐसे आंसू निकल रहे हैं। मतलब अब सोचो, एक फैमिली बैठ के अपने एक मेंबर के साथ ये चीज़ें होते हुए देख रही है, कितना ज़्यादा स्केरी है ये सारा कुछ। और एक स्पेशली एक बच्चा जो 16-17 साल का है वो देख रहा है अपनी ताई माँ के साथ ये सब होता हुआ। सो उनके ऐसे खून के आंसू निकल रहे हैं। फिर शी स्टार्ट स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है। अब वो कुछ साउथ की लैंग्वेज में बात करने लग जाती है, साउथ इंडिया की लैंग्वेज, ठीक है। और वो ये फैमिली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है कि कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है, पर वो बहुत गुस्से में थी और बहुत ज़्यादा गुस्से से बात कर रही थी, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आता है जब वो अपनी टंग को बाइट कर लेती है ऐसे करके, ठीक है। वो इतना ज़ोर से बाइट करती हैं कि वहाँ से खून निकलने लग जाता है। और उस टाइम पे उनको एक बोला गया था कि आपने ध्यान रखना है, पास में रहना है, पर इनको टच नहीं करना। ओके। ये अपना नुकसान नहीं कर पाएगी, पर आप टच मत करना, ठीक है। पर वो नुकसान कर रही थी, वो जीभ काटने लग गई थी। और जीभ अगर कट जाती तो वो जो ताई माँ थी वो पूरी ज़िंदगी के लिए फिर बेज़ुबान हो जाती। सो उस टाइम पे जाके उन्होंने चम्मच अटका दी उनके मुंह में, ताकि ये बाइट ना कर पाए। बाकी चीज़ें तो बंदी हुई और कुछ तो नुकसान कर नहीं सकती, यहाँ से कर सकती थी वो, उन्होंने वो कर दिया। और उसकी बेटी ने ऐसे करके करा, ठीक है। उस टाइम पे चलो कट शॉर्ट सारी चीज़ें, अगले दिन वो आए, सामग्री भी आई, पूरा परिवार ताई माँ के साथ जाके जल प्रवाह कराया कि पूरे घर का शुद्धिकरण कर लिया ऐसे करके। उसके बाद वो कहते हैं चलो एक काम करते हैं, एक हवन भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके घर से ये चीज़ें निकली हैं। हवन में बैठते हैं, पूरा परिवार हवन करता है और एकदम से इतनी तेज़ बारिश आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। अब लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फिक्शनल हो गया, एलिमेंटल हो गया, ये कैसे हो सकता है, पर एक्चुअल में वो कह रही है कि बारिश आई और हवन जो हम कर रहे थे वो ओपन में बैठ के कर रहे थे, हवन बुझ गया। अच्छा, इतनी ज़्यादा पावर होती है कई चीज़ों में। दैट वॉज लाइक, उसको भी ऐसा लगा कि अच्छा, एस्ट्रोलॉजर उस टाइम पे बोली कुछ नहीं कि चलो हमारा हवन पूरा हो गया था, कोई बात नहीं, पर उसको लगा कि अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, कुछ और भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों को हफ्ता हो गया, हफ्ता तक कुछ नहीं हुआ। ताई माँ भी ठीक है, अब उसकी लेग भी रिपेयर हो रही है, अब वो दवाई भी खा रही है, सब कुछ धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। और उनकी टंग जो कटी थी वो हील हो गई पूरी, ठीक है। तो वो बोलना भी शुरू कर लिया था उसने, ठीक है। सो 1 वीक के अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव गुड हो गई, ठीक है। ठीक है। लेकिन इस टाइम पे अब क्या था, घर में जो पाठ पूजा करती थी वो ताई माँ ही थी, अच्छा। जोत जगाती थी वो ताई माँ ही थी। एंड रिमेंबर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी हमें कहाँ पे मिली थी, पूजा रूम में, मंदिर में, घर के। अब क्या होता है, वो जो लड़की है जिसने मुझे स्टोरी सुनाई है, वो आती है, उनके घर में एंटर होती है और वो देखती है कि उसकी जो बहन है वो बैठ के चौंकड़ी मार के पूजा रूम में ऐसे सिर घुमा रही है अपना। ताई की बेटी सिर घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है। वो डर जाती है, वो बुलाती है अपनी ताई को, बुलाती है, ताया को बुलाती है कि आपने देखा नहीं दीदी क्या कर रही है। वो जाके देखते हैं तो वो आगे ऐसे सिर घुमा रही होती है। ताया जी उसको, बेटी को ऐसे पकड़ते हैं तो देखते हैं उसकी जीभ जो है वो यहाँ तक लटकी हुई है और उसकी आंखें ऊपर को रखी हैं। मतलब वो ऐसे चौंकड़ी में बैठी हुई हैं और वो अपना सिर हिला रही हैं फुल, मतलब स्विंग में। नॉर्मल इंसान उस हिसाब से हिला नहीं सकता। और उसकी आंखें ऊपर को रखी हैं और जीभ बाहर तक लटकी हुई है। मतलब एक बार अपनी बेटी को ऐसे करके देखता है और उसके बाद उसको हिला रहे हैं कि होश में आ जा, कुछ कर रहे हैं, पानी लाओ, एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ। एस्ट्रोलॉजर फ़ोन नहीं उठा रही हैं, ठीक है। और फिर अपनी बेटी को भी उसी पोजीशन में लेके जाके बांध दिया जाता है जिसमें उसकी माँ थी हफ्ते पहले। और अब उसका सिर हिलाना तो रुक जाता है, लेकिन उसकी जीभ अभी भी बाहर कोई लटकी हुई है ऐसे करके और आंखें ऊपर को रोल्ड है। वो एस्ट्रोलॉजर को जैसे ही पता चलता है वो भागते हुए आती हैं और इस बार वो अपने गुरुजी साथ लाती हैं। ठीक है, ठीक है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर को पता चल गया था जो उनके साथ चीज़ें हो रही हैं वो इनके बस में नहीं है
और उनके पास जो सिद्धि थी उन्होंने बता दिया था कि अगर तुम इस चीज़ में जाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान है, फिर हम भी तेरी प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। क्योंकि कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जिनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। उसके बाद अब क्या होता है, वो गुरुजी आते हैं, वो पहले तो उनको शांत करते हैं, जो भी चीज़ थी उसके ऊपर भभूति मंगाते हैं, पानी उसके मुंह में पिलाते हैं, उसको ऐसे अंगारे होते हैं ना हाथ में पकड़ते हैं, कोला गरम हाथ में पकड़ते हैं वो, मतलब ही सो पावरफुल। कुछ चीज़ें बहुत अनएक्सप्लेनेबल है तो इंसान है और वो इतना पावरफुल है कि वो गरम कोयला हाथ में पकड़ पा रहा है और वो उसके ना ऐसे नाभि पे लगाता है लड़की के, ठीक है, और उससे समथिंग हैपन्स, उसको सबको ऐसा लगता है कि जल रही है या कुछ हो रहा है, बट वो कुछ होता है, वो कोयला जब जलना बंद हो जाता है वो कोयले को हटाते हैं, किसी चीज़ में डालते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है, फेंकने को कह दिया जाता है, वो फेंक आते हैं, वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। और जब वो गेन में आती है ना नॉर्मल, जब मतलब एक्चुअल में उसको होश आता है तो उसके जो इतना निशान पड़ा हुआ था वो गायब हो जाता है, वो उस पर निशान नहीं गया था। सो बेसिकली वो एक स्पिरिट जो परेशान कर रही थी उसकी मदर को, वो बेटी में थी, वो घर छोड़ के नहीं गई थी। अच्छा, वही स्पिरिट थी, वो उसकी माँ से उसकी बेटी में आ गई थी, क्योंकि उसकी बेटी ने वो चम्मच डाला था उस टाइम पे, तो वो कॉन्टैक्ट के थ्रू आ गई थी उनमें। और वो पोजेस इसलिए कर लिया इतनी जल्दी क्योंकि वो पावरफुल इतनी थी, इतनी देर से उनके घर में थी और उन सबका वीक हो रखा था। सो इस टाइम पे फाइनल वो निकल गई थी उसमें से अब, ओके। लेकिन अभी भी घर में चीज़ें बहुत थी। फिर वो खोदना शुरू करते हैं, गुरुजी ना रोज़ रात को जाते हैं घर में, ये चीज़ें 10 दिन तक चली हैं उनके घर में। 11वें दिन पे सबसे बड़ी खुलासा हुआ। 10 दिन तक रोज़ गुरुजी जाते थे, वो बोलते ध्यान लगाते थे, उनको पता चलता था इनके घर में इस कमरे में इस जगह पे कोई चीज़ है। निकलती रही, कुछ हड्डियाँ निकली, कोई शेल्स निकले, कपड़े में, लाल कपड़े में बंद, कहीं से नींबू मिर्ची, कहीं से हड्डियाँ, फिर से कहीं से इन्हीं के बाल और पता नहीं क्या क्या, शायद से इन्हीं का था, कुछ ऐसे चीज़ें निकल रही हैं। लड़की का ना एक नाखून का टुकड़ा जो टूटा हुआ नाखून था, मतलब उसकी स्किन से निकल गया था, वो बताऊंगी मैं कब हुआ था, वो निकलता है। वो लड़की पहचान लेती है अपने नेल पेंट से कि ये तो मेरा ही नाखून है जो उस टाइम पे टूटा था, ठीक है। वो सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं, मन निकलती जा रही है, रोज़ रात को निकल रही हैं, रोज़ रात को ध्यान निकाल रहे हैं, अगले दिन आके खोदते हैं, चीज़ें निकल रही हैं। सोचो कि किसी ने कितना तेज़ ब्लैक मैजिक इस घर पे करा हुआ था। उसके बाद 5वें दिन, 5th डे, जब चीज़ निकलती है, वो निकलती है उससे रिलेटेड जो उस आत्मा के साथ होती है, जो आत्मा ने पोजेस किया हुआ था, ओके, ठीक है। वो आत्मा को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं उस स्पिरिट को कि तेरे को क्या चाहिए, तू क्यों ऐसे। वो कहती है मुझे तो इसने ऐसे ऐसे फलाने बापे ने पकड़ा हुआ था, मैं उसके वश में थी, मेरा अपना कंट्रोल नहीं था, मेरे को उसने बांध रखा है, मेरे को मुक्ति दे दो, मैं चली जाऊँगी। तो कहते तूने इस परिवार पे किया क्यों ये सब चीज़ें। व्हेन स्पिरिट स्पीक्स ना, उनको किसी चीज़ का वो नहीं है, खौफ नहीं है, वो तो स्पिरिट है। सो वो कह रही है कि मेरे को तो कुछ बोला नहीं गया था कि ऐसे करना है, ये करना है, मेरे को बस बांधा हुआ था, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी ताकि मैं इन लोगों को दिखूं, तुम्हें दिखूं, ताकि तुम मुझे मुक्ति दो। ओके, सो नाउ उसका पाठ पूजा करके उसको मुक्ति देते हैं, चीज़ें फिर भी निकल रही हैं। लास्ट में ना वो कहते हैं कि कोई एक चीज़ है जो अभी भी कंट्रोल कर रही है, ये सब हमें बहलाने के लिए, मतलब गुमराह करने के लिए चीज़ें थी। आप अपना पूजा रूम खुदवाओ। अच्छा, पूजा रूम होता है सेंटर ऑफ द होम में, ओके। वो खुदवाते हैं, उसमें से निकलता है एक लाल कपड़ा, लाल कपड़े में बिल्ली है ना, बिल्ली का वूम्ब यानी कि बच्चेदानी, अच्छा, बिल्ली के बच्चेदानी निकलती है उसमें से, पता नहीं किस चीज़ के ऐसे फर निकलता है, प्रॉपर बना हुआ है, गोला बांधा हुआ बनाकर, गोला प्रॉपर बांधा हुआ, उसमें खून के छिट्टे होते हैं पूरे कपड़े पे। मतलब सोचो कि बिल्ली की बच्चेदानी, मतलब ये कैसा, मतलब ये मैंने पहली बार सुना और मेरे दिमाग में ऐसा अजीब सा फील हुआ ना मुझे। ये चीज़ निकलती है, मरा हुआ कौवा होता है, कौवे के पैंचुए होते हैं, 11 कौवे के पैंचुए थे उसमें, 11 एग्जैक्ट, और एक मरा हुआ कौवा अलग से जिसके पैर कटे हुए हैं। ये चीज़ें एक उस चीज़ में से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ये चीज़ें मुझे दो, मैं पता कराता हूँ ये किसने कराया था।
अच्छा। फिर वो लेके जाते हैं, पूजा होती है। पूजा बहुत भयानक लगती है, मतलब ऐसी पूजा थी कि दीवार पे खून बह रहा है, फिर नाम लिखे जा रहे हैं अलग भाषा में, साउथ की भाषा में। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो आत्मा थी वो भी उधर की, जो चीज़ें हो रही हैं वो भी उस भाषा में लिखी जा रही हैं। बस यहाँ के लोग थे तो उनको पता नहीं चल रहा था ये एग्जैक्टली भाषा कौन सी है। अगर किसी को थोड़ा नॉलेज होता कि ये कौन सी भाषा में लिखी जा रही है तो शायद उनको पता होता। दीवार से खून बह रहा है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं उनको। घर में ना ऐसे लाइट जग रही है, बुझ रही है। फिर वो जाके उस टाइम पे अपने साथ वाले अपने भाई के घर में रुके, तीनों के तीनों, क्योंकि वो घर में रुकना ही मुश्किल हो गया था। पूरा घर टूटा फूटा है, जगह जगह से खोदा हुआ है, चीज़ें निकली हुई हैं। आप कैसे रहोगे ऐसे घर में जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से भी कुछ निकल सकता है, वहाँ पे भी अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ क्या पता है यहाँ पे कुछ हो। सो सारी चीज़ें निकलती हैं। पता चलता है कि घर के किसी दिमाग ने ये चीज़ की थी। घर के किसी दामाद ने ये चीज़ करी थी। दामाद ने। पहला शक किस पे जाएगा? अपनी बहन पे। उससे पूछा जाता है तो वो रोने लग जाती है कि ऐसा कैसे आप हम पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं सारा कुछ। सो बाद में पता है ये किसने किया था अमन? वो फिर ना एक नाम पता करने की क्रिया होती है जिसमें नाम ही पता चल जाता है, लिखा लिखाया आ जाता है। नाम लिटरली फॉर्म हो जाता है उनके सामने। ठीक है। और पता है किसने किया था? जो मुझे स्टोरी भेज रही है उसके जीजा जी ने, सगी बहन के हस्बैंड ने। अच्छा। और वो इसीलिए उन्होंने किया था क्योंकि सबसे पहले जब उनका रिश्ता आया था वो रिश्ता आया था उनका इनको, ताई जी की बेटी को। ओके। एंड शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो उनके लिए रिश्ता आया था। वो कहती कि मुझे थोड़ा करियर पे फोकस करना, अभी मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए, और आप लोगों ने मतलब फोर्स करके मेरे को मिलवा ज़रूर दिया ये वो चीज़ें, पर वो लड़के को जाके बोल देती है। और फिर घर वाले मिलजुल के तय कर लेते हैं कि चलो छोटी बेटी से कर लेते हैं, छोटे की बेटी से कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी शादी हो जाती है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। और अब वो कहते हैं कि घर में कैसे चीज़ें आई फिर, क्योंकि घर उनकी शादी के बाद बना था, उनकी सेपरेशन उसकी शादी के बाद हुई है। ओके। सो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम सारा जी करके करवाने वाला वही इंसान था, वही व्यक्ति जिसने उनका घर बनवाया। उसने घर की एक एक टाइल के नीचे चीज़ें ऐसी करवा दी ताकि ये लड़की कभी किसी से शादी ना कर पाए, और अगर करे या करने जाए तो ये सब चीज़ें हो जाए। पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण, जो हम लोग स्टोरी में नहीं बता सकते कि कैसे, पर जिस लड़की के वो ऊपर करवाया गया था उसकी जगह उसकी माँ को ये चीज़ें हो गई। सो ऑल द थिंग्स जो उसकी ताई माँ ने जली और जो उनको मतलब मिली तकलीफ़ें, वो सब एक्चुअल में उसकी बहन के लिए थी, ताई माँ की बेटी के लिए। ओके। सो ये स्टोरी थी। कैसी लगी स्टोरी गाइस? और सॉरी किसी की स्टोरी थी, मैं बीच में थोड़ा मजाक कर रहा था, लेकिन जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं वो उनको पता है कि क्या चीज़ें हैं। सो ये थी स्टोरी। कमेंट करके बताना कि आप रिलेट कर पाए हो, जहाँ आपके पास भी कोई स्टोरी हो, आपने सुनी हो, या आपके किसी दोस्त मित्र ने आपको सुनाई हो, तो हमें मेल कीजिए। हम कोशिश करेंगे, हम कुछ सिलेक्ट करते हैं स्टोरीज़ जो हमें वैलिड लगती हैं, हम कंफर्म भी करते हैं, उसके बाद हम नरेट करते हैं हिताक्षी जी की आवाज़ में। तो गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियोस लेके आएँ। बाकी आप बताइए। बाकी कुछ भी नहीं है बताने को, बस भरोसा मत करो किसी पे अंधाधुन। दैट्स इट। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। सो मैं आपको जैसे पहले बता ही चुकी हूँ कि स्टोरी मेरी फ्रेंड की है और 3-4 दिन पहले की है। सो शी वेंट टू नोएडा की ये स्टोरी है। और नोएडा में ना उसने हाल ही में घर लीज पे लिया था, क्योंकि वो चंडीगढ़ से है तो अभी उसको टाइम लगना था मूवमेंट में, सब कुछ ऐसे करके। तो वो ना ऑलरेडी जा रही थी नोएडा के चक्कर लगा रही थी, और नोएडा में फ्लैट्स के प्राइसेस सबको पता है, इट्स वेरी वेरी हाई। सो उसको ये था कि अब ऑब्वियसली शी इज़ डूइंग अ जॉब, तो उसको थोड़ा एक परमिसेस में अपनी औकात में थोड़ा ठीक फ्लैट मिल जाए। और ना मेरे को लगता है कि शायद से उसने थोड़ी सी जल्दबाजी में या कुछ ऐसे एक फ़्लैट ले लिया, विच इज़ वेरी राइट।
13वें फ्लोर पे था, और नोएडा की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में 13वां फ्लोर लिफ्ट में मेंशन नहीं होता कहीं। हैव यू वॉच्ड? यस यस यस। 13वां फ्लोर आप कहीं पे भी देख लो, इनफैक्ट चंडीगढ़ की बात ले लो यार, 13 सेक्टर ही नहीं है, अब जाके बना है। आई गेस वो भी मनी माजरा वाली साइड पे बना है, अदरवाइज इनिशियली प्लान में चंडीगढ़ में 13वां सेक्टर नहीं था। तो नोएडा की भी जितनी है ना, वो उसको 13th फ्लोर जो एक्चुअल नंबर में 13th आता है उसको 12A करके ही मेंशन कर दिया जाता है मोस्टली। सो वैसा ही उसका फ्लैट भी 12A पे था टेक्निकली, बट है 13th पे था। ठीक है, उसने लिया और लीज पे, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने मतलब अपना रेंट का एग्रीमेंट बनवा के, जैसे 1 ईयर का या फिर जितने का भी बनवाया गया ना, उसने ले लिया, 1 ईयर का ही लिया था ब्रोकर से। तो यार अब हुआ क्या कि पहले दिन में ही उसके साथ इतनी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं अमन, मतलब एक तो होता है ना, मैं दूसरों की कहानी सुनाती थी, अपने दोस्तों की सुनी हुई कहानियाँ सुनाती थी, ये उसके साथ खुद पे हुआ है, और मेरी क्लोज फ्रेंड है। तो वो बहुत वियर्ड लग रहा है कि मतलब एक तो मैंने आपको जो राहुल की बात बताई थी, एक वो बंदा था और एक आज ये बंदी है, जो मतलब मैंने क्लोज से मतलब विटनेस की है कि ओके दिस इज समथिंग, मतलब जो हो रहा है, जो चल रहा है। उनका प्रोफेशन क्या था जिनके साथ हुआ है? कॉर्पोरेट जॉब करती है, नॉर्मल जॉब करती है, वर्कर है, जैसे हम लोग सारे अपना अपना साधारण, मतलब नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब। और कंपनी वगैरह का नाम तो मैं क्या ही लूँ कि कहाँ काम करते हैं और क्या बिल्डिंग भी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो हुआ ये, शी वेंट टू द बिल्डिंग जहाँ पे है, वो पहले रात गई और वहाँ पे जैसे भी उसका था स्टे वगैरह, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा उसको डर लग रहा था फ्लैट में जाते ही बिना बात का, मतलब शी वॉज गेटिंग नर्वस, उसको ऐसा हो रहा था कि शायद अभी अभी आई हुई है वो चीज़ें। पूरी रात वो लड़की सोई नहीं है, पूरी रात वो लड़की सोई नहीं है। बीच में जब उसको सोई थी, उसकी नींद खुली बहुत सारी आवाज़ों से, उसके बाद उसने की होल से जो भयानक दृश्य देखे हैं, मतलब शी लिटरली सॉ द सायास, जिसको हम साया कहते हैं, मतलब जो उसने एक्सप्लेन किया है ना यार, ठीक है। और उसके बाद उसने बालकनी में बैठ के ना पूरी रात काटी है, और अगले दिन जाके उसने लिटरली अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि ये क्या था और कैसे था, कि वो उतने पैसे दे चुकी है, टोकन अमाउंट दे चुकी है, रेंट भर चुकी है, मतलब लाख के हिसाब से, वो लाख के हिसाब से ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी है, क्योंकि जब आप एक फ्लैट लेते हो उस पर डबल इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो ऑलरेडी जाके दे चुकी है। उसने फिर उनसे बात की अपने पड़ोसियों से, और उसके बाद उसको जो पता चली है ना बातें, कि कैसे वहाँ पे बिल्डिंग में बच्चों की डेथ के बाद से ये चीज़ें चल रही हैं। 13वां फ्लैट 13वें फ्लोर पे उसकी स्टोरी है। स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। बेसिकली मेरी फ्रेंड जो कि चंडीगढ़ में काम कर रही थी, अच्छी खासी शी इज़ हैविंग जॉब वहाँ पे, ठीक है। तो उसने ना अभी क्या किया कि उसको लगा कि बस यार ठीक है, आई वॉन्ट टू मूव एंड वॉन्ट टू ग्रो। अभी उसको कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि है ना सेटलमेंट करनी है, ये करना है, कौन सी सिटी में रहना, कोई प्लान्स नहीं है। वो चंडीगढ़ से भी बेसिकली पुराने किसी और सिटी से है, ठीक है। अभी चंडीगढ़ में जॉब कर रही थी, पढ़ाई वढ़ाई उसने वहीं पे की है, और अब उसको नोएडा मूव करना था जस्ट फॉर द जॉब पर्पसेस। एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में उसने इंटरव्यू दिया, बहुत बढ़िया उसकी जॉब लगी है, पैकेज उसका बहुत एकदम से हाइक मिली उसको, क्योंकि अब जब जॉब चेंज करते हो ना तो आपको हाइक अच्छी मिल जाती है। तो उसका यही पर्पस था। लेकिन उसके पास अब इनिशियली क्या था कि सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए होती है, एक वो चीज़ जहाँ पे आप रह लो, है ना, जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन बन जाए। वो आ रही थी, उसने मेरे ख्याल से जनवरी में ही शुरू कर दिया था फ्लैट ढूंढना, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट जनवरी में उसने शुरू कर दिया था फ्लैट ढूंढना यहाँ पे, और काफ़ी महंगे मिल रहे थे, और उसको चाहिए भी सेपरेट था, वो नहीं रह सकती थी ऐसे। तो वो 1 रूम किचन या 1 BHK ढूंढ रही थी, और फिर उसने जिस बिल्डिंग में लिया और जहाँ पे मिला वो उसको मतलब बजट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट मिल गया। अच्छा। जो कि पहला उसका वो था, फिश बेड था। मतलब आप खुद सोचो ना, आपको हर जगह पे इतने महंगे फ्लैट्स मिल रहे हैं, उसी एरिया में आपको एक फ्लैट इतना मस्त, इतना इजी प्राइस में। नोएडा आई गेस, मतलब सिंपल अगर 2 BHK भी लेना है अच्छी जगह पे नोएडा, तो आई गेस 40-45,000 50,000 रेंटेड मिलेगा। हाँ, उसको इतने मिल रहे थे। तो उसको मतलब हाफ कॉस्ट में मिला, कितने में मिला था ये? वो उसको 35 में मिल गया, 30-35 में, है ना। 15,000 का डिफरेंस बहुत होता है, 15-20 पता नहीं कितने हज़ार का, लेकिन जितना भी है। सो
मतलब इट वॉज वेरी फिश बेटी कि उसको इतना इजीली मिल रहा है, तो आसपास पूछ जान पड़ताल करवा, देखो एटलीस्ट किसी की हेल्प तो लेनी चाहिए ना। उसने क्या किया कि नॉर्मल, हाँ आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं जो भी करूँगी खुद से करूँगी, किसी की हेल्प नहीं लूँगी। बट जो हिताक्षी ने मुझे वीडियोस दिखाई, हम वीडियोस शेयर कर सकते हैं ना उनकी जो? हाँ, उसने मेरे लिए वो चीज़ बनाई है कि हिताक्षी सी व्हाट इज हैपनिंग विद मी, ये सब हो रहा है और ये लिटरली लुक एट द वाइब। मतलब वो मेरे को ना वीडियो में, प्लीज वीडियो म्यूट कर देना आप, मतलब आई डू नॉट वांट, वो हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन है। तो गाइज आई विल शो यू द वीडियोस, बट उसमें आप खुद भी देखोगे ना मन, वो जो लिफ्ट्स की वाइब दिखाई हुई है ना, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वीडियो देखते ही, गाइस अगर प्ले करते हैं हम यहाँ पे, उसको देखते ही होता है कि नो यहाँ पे थोड़ी रहना है खंडर में। तो उन्होंने यस कैसे बोल दिया, मतलब ऐसी बिल्डिंग को जहाँ पे लिफ्ट्स खराब है, नीचे कचरा डला हुआ है, जो आपने वीडियोस दिखाई? आई डोंट नो, समटाइम्स ना आप लोगों को जब आप कुछ चीज़ें करते हो ना, आप उनको मैनिफेस्ट करते रहते हो। जब आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट इतनी कर लेते हो, वो चीज़ें भी आपको अपने पास बुलाती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आई गेस फाइनेंस भी होगा शायद, भी पैसे कम लग रहे हैं, थोड़ी सेविंग हो जाएगी शायद। यार एक ये पॉइंट तो है, ठीक है, फाइनेंस किस क्लिक बेट, ठीक है कि हाँ वो मतलब वो मैंने आपको बोला, नॉट क्लिक बेट मतलब फिश बेट, वो तो है। बट दूसरी चीज़ पता है क्या है, शी वॉज टू मच इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड थिंग्स। अच्छा, शी इज इनटू दीज थिंग्स। और ना क्या है कि वो अक्सर, मतलब वैसे भी आजकल ऑनलाइन आप लोगों को भी पता ही होगा, यूज़ बहुत करते हैं, बहुत इजी एक्सेस हो गया, फटाफट से सेकंड एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, थर्ड से पूछ लो। और एस्ट्रोलॉजर से भी ज़्यादा ना आजकल वो चल रहे हैं कार्ड्स, टैरेट रीडर्स। सो उसमें ना शी इज़ वेरी मच इनटू दोस कि अच्छा यार मेरे साथ ये हो गया, अब मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, अच्छा हर चीज़ को ऐसे देखना, देने जाऊँ कि ना जाऊँ। पूछती है वो, देखती नहीं है, वो पूछती है। मतलब खुद करती है परफॉर्म की किसी से पूछती है? अच्छा मैं इस फ्लैट में चली जाऊँ, यस इसमें ऐसे कर लूँ, यस मैं ये ले लूँ, ये मैं कर लूँ, ये ऐसा हो जाए वैसा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उसके साथ कुछ हैपनिंग हुई थी, जिसके बाद से शी स्टॉप्ड ट्रस्टिंग टैरेट। ठीक है, कुछ उसके साथ हैपनिंग हुई थी, टैरेट रीडर्स, आई वोंट से टैरेट रीडर्स। उसके बाद से ना उसने एक बुक ली थी, इतनी मोटी वो बुक है, और वो बुक है सेल्फ गाइड टू टैरेट या फिर टैरेट फॉर सेल्फ केयर, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर, बट आई डू हैव अ पिक्चर ऑफ इट। वो पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसके घर से क्लिक की हुई है मैंने। सो मतलब वो थी थोड़ा सा ना इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही थी धीरे धीरे, टैरेट रीड करना क्या चीज़ है, कार्ड्स मंगवाना, ये करना। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो नेगेटिवली इन्वॉल्व थी, बट आप जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हो ना, मुझे लगता है कि आपको अपने चैनल्स खोल देते हो, अपना ऑरा वैसा बना लेते हो। और अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप को मेडिटेशन से वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर चीज़ें नहीं कर रहे हो स्ट्रॉन्ग, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर देती हैं। सो कमिंग टू द स्टोरी, हुआ ये कि जिस दिन उसको चंडीगढ़ से वहाँ जाना था, उस दिन ऑलरेडी उसने कैब बुक कर रखी थी। और वो गाइस अभी स्टोरी सुन रहे थे तो कुछ हैपनिंग हुई है, तो मैंने एक रात को शूट कर रहे हैं, मेरा रूल किया है मैं जपजी साहब दा पाठ करके सोना यार। जो ਆਪਾਂ स्टोरी सुनाने हैं एक्चुअली तो फील किया हुआ है वही ਮੈਨੂੰ लगता कि हॉरर थिंग्स नेगेटिव गल्ला मैं अब आप बता रहे हो दिमाग में तो जा रही है ना, तो मुझे ऐसे होता है मैं पाठ करके ही सोना। वैसे भी आपने नोटिस किया है कि एक दिन हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं शूट में, लेकिन उस दिन मैंने पिन पॉइंट किया था कि अमन वो तभी होते हैं हमारे साथ जब हम हॉरर स्टोरी शूट कर रहे होते हैं। लाइट गिरी, फ्रेम गिरा, ये वो कोई भी चीज़ होती है तभी होती है जब हॉरर वाला शूट होता है, नॉर्मल पॉडकास्ट में नहीं होता। यस, एक मेन चैनल पे पॉडकास्ट आएगा, वो मैं नाम भूल गया उनका, डाउजिंग रोड्स के साथ डॉक्टर काव्या जायसवाल। तो वो भी कुछ पॉडकास्ट मतलब पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हैं, ऐसी बातें हुई हैं, तो मेन चैनल पे आएगा। वहाँ पे भी कुछ टेक्निकल एरर हुए, तब भी मैंने और हिताक्षी ने ऐसे आई कांटेक्ट किया था जब हम फुटेज देख रहे थे कि ऐसे हुआ है। सो अभी जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ वो तो मतलब वो ऐसी है कि उसको ऑलरेडी बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। उसको ऐसा है कि भाई अगर कोई नेगेटिविटी, और वो बिलीव भी करती है कि ये चीज़ें होती हैं, बट उसको डर बहुत लगता है। ठीक है, सो जिस रात को वो जाना था, उसे जिस दिन जाना था, मतलब उसकी अगले दिन जॉब है और उसने जाना है उस दिन, एक दिन ट्रैवल कर रखा है, नेक्स्ट डे जॉब। सो जो उनसे उसने कैब बुक करी थी कि हाँ मेरे को वो 5-6 बजे तक मैक्सिमम पहुंचा देगी, अगर मैं यहाँ से 12 बजे चली तो, चंडीगढ़ से नोएडा, 12 बजे चली वो पहुंचा देगी। कैब हो गई कैंसिल,
कुछ चीज़ें ना मेरे को लगता है जब नेचर आपको सिग्नल दे रही है ना कि आप मत करो, रुक जाओ, डू नॉट गो, तो हमें कई बार सिग्नल्स ले लेने चाहिए हमें, रेदर देन कि और हड़बड़ी करो और पुश करो उस मैटर। सोचना चाहिए ना क्यों हो रहा है ऐसे, मतलब क्यों हो रहा है यार, थोड़ी देर के लिए टल जाओ ना। समटाइम्स इट्स गुड टू बी लेट, है ना। तो मेरे को लग रहा था कि ठीक है कि ओके तेरी कैब मिस हुई और तूने बिल्कुल सिग्नल नहीं पकड़ा। ऐसे वो हर चीज़ पे सिग्नल पकड़ती है कि अरे यार ये चीज़ हो गई, ऐसा होगा, वो चीज़ होगी, वैसा होगा। उसने कैब करी दूसरी जिसके कारण वो ऑलरेडी लेट थी और वो पहुंचती है कुछ 10 के पास, 10 के आसपास पहुंची है। उसके बाद तो उसने अपना लिखवाया जहाँ पे भी जाना है ये वो, तो उसको ना गार्ड ने लुक्स दी। फिर तो गार्ड ना मेरे को ऐसा लग रहा ठरकी सा है मतलब लड़कियों का फर्स्ट थॉट है, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट गर्ल्स का फर्स्ट थॉट ये होता है। और वो मेरे से बात कर रही थी, वो मेरी फ्रेंड है, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको उसी वे में लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर द ऑडियंस इनकन्वीनियंस, बट उसने ये बोला, ठीक है। और उसके बाद ना वो चलेगी अपनी फ्लैट में, जैसे सामान रखा था, सामान बहुत ज़्यादा था, उसने सिर्फ ड्राइवर भैया की रिप्ली कि भैया मेरे लिफ्ट तक रखवा दो। कहती यार मैं मतलब लिफ्ट में गई हूँ ना, लिफ्ट ऐसी थी कि एक लिफ्ट चल रही है बाकी तो डैमेज्ड। कहते हम ऊपर तक गए, उसके बाद तब मेरा फ्लैट था 12A पे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स 13 फ्लोर, वहाँ पे 13 नहीं नेम किया जाता, 12A में गई है वो इतनी हड़बड़ी में गई है। कहती वो ताला नहीं खुल रहा है, उसके बाद मैं लगी हुई हूँ चाबी घुसाने, ये वो, कहती मतलब हर चीज़ ले बैक कर रही है। मैं पहुँची कब की हुई हूँ और जब मैं फ्री हुई हूँ, जब मैंने टाइम देखा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, 11:30 हो चुके थे। ओके 10 के आसपास वो पहुंच गई थी बिल्डिंग के नीचे, 11:30 हो चुके थे उसको बाय द टाइम। कहते उसके बाद मेरे को ऐसा था खाऊंगी तो क्या ही खाऊंगी, उसके जो बैग में स्नैक्स थे उसने वही थोड़े से खाए और उसके बाद ना वो सोने के लिए हो गई कि अभी फ्लैट भी क्लीन नहीं है, कल देखेंगे जो होगा, अभी आई एम टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, मेरा डे इतना हेक्टिक हो गया। 2:30 बजे उसकी नींद खुलती है। अच्छा 2:30 बजे उसकी जब नींद खुली, एग्जैक्ट 2:30 पे उसकी आंखें खुली है और उसको ना आवाज़ें आ रही है बच्चों के खेलने की। ओके कहती ढप ढप ढप, जैसे कोई फ्लोर पे चलता है ना, एड़ी रख के कई लोगों की वो होती है, आदत होती है, कुछ जो फ्लैट्स में रहते होंगे उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके पड़ोसी बहुत अनोइंग तरीके से चलते हैं। हाँ फ्लैट्स में कोई ऊपर जोर से चल रहा है तो नीचे आवाज़ आती है। कुछ बिल्डिंग्स में ऐसा होता है, हर बिल्डिंग में नहीं, बट हाँ कुछ बिल्डिंग्स वालों ने मतलब किया होगा ये एक्सपीरियंस। तो ना उसको कहती है कि यार मेरे को ना ऐसा आवाज़ आ रही है कि बच्चे ना टक 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 करके चल रहे हैं, ये हो रहा है। तो कहती है मैं ना पहले एनालाइज कर रही हूँ, तो मैं आधी नींद में उठी हुई हूँ, उतनी मैं एग्जॉस्टेड हूँ कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। थोड़ा मैंने ना कहती देखी सोचने के बाद ना कि ऊपर से तो आ नहीं रही है, कि कोई कॉरिडोर में रन कर रहा है, क्या हो क्या रहा है। कहती ऊपर से ना रात को जब मैंने देखा टाइम कि 2:30 बज रहे हैं, कहती मेरे तो ऐसे हो गया कि यार मैं नहीं देखूँगी। कहती मैंने ट्राई किया कि मैं ना रजाई लेके ऊपर अपने मुँह पे कि सो जाओ, सुबह देखेंगे जो होगा। कहती फिर ना आवाज़ आ रही है खेलने की, ऐसे वाले जैसे बच्चे खेलते हैं ना, प्रॉपर क्रीपी आवाज़ें। भाई उसने सुनी है अमन, उसने सुनी है ये आवाज़ें और रात के 2:30 बजे सुन रही है और वो खेल रही है न्यू फ्लैट में। मतलब मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, मैं ये सोच रही हूँ कि तू अपने भाई को ले जा, तू अपनी मम्मी को ले जा, फर्स्ट डे तू किसी न्यू सिटी में जा रही है तो कैसे अकेले चलेगी भाई, और तू रह भी रही है। उसके बाद ना उसने ना मतलब दिमाग अपना लगाया कि यार ऐसे नींद तो नहीं आएगी, मैं क्या करूँ। तो ना कहती पहले ना मैं उठी, मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा ना पानी पूनी पीती हुई है, वो वॉशरूम जाती हूँ। उसके बाद ना उसने ना कहा कि यार आवाज़ें ना बढ़ती जा रही हैं, ये बच्चे कर क्या रहे हैं, किसी ने मतलब छोड़ दी है या क्या किया हुआ है। वो भी 2:30-3 बजे रात को बच्चे खेल रहे हैं और उनको ऐसे नहीं लगा कि 2:30-3 बजे बच्चे कैसे। यार पहले अमन वो डरी जब वो सो के उठी थी, लेकिन उसका सेकंड थॉट ये था कि शायद से बिल्डिंग में मतलब बच्चे खेल जेन्युइनली किसी के घर में आ जाते हैं, या कई बार होता है कि क्या शोर मचाया हुआ है, मैं देखूँ तो सही। वो जो हमारा आई होल नहीं होता, पीप होल होता है डोर्स में बना हुआ, तो ना शी इज़ ऑल्सो ऑफ माई हाइट, तो ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे करके कहती मैंने देखा और ना मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ है सामने हेजी सा, और कहती मैं डर गई और ना कहती मैं पीछे हो गई हूँ, मतलब नाउ शी स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, लेकिन वो डरी हुई है पूरा कि मैंने क्या देखा ऐसा हेजी सा कुछ हिलता हुआ, और वो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं थे, लंबी हाइट का कुछ, ठीक है। और वो डर चुकी है, मतलब पूरा अभी उसका ऐसा हो रखा है कि भाई क्या चल रहा है, ये मेरे साथ क्या हुआ है।
और ना कहती मेरे में इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि मैं दूसरी बार पीप होल देखूंगी तो कहीं मेरे सामने ही ना आ जाए वो चीज़। बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसने दूसरी बार पीप होल में देखा तो कुछ नहीं देखा, और बच्चों की आवाज़ आ रही है और आवाज़ भी कॉरिडोर से ही आ रही है। इतना ज़्यादा क्रीप आउट हो गई थी ना वो, उसको अब समझ आ गया था ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, मैंने जो देखा है वो था, जो मेरे को पहली बार में वो साया सा दिखा है ना कुछ, वो था वहाँ पे, ये नॉर्मल नहीं है। अब वो कमरे में भी नहीं जा पा रही है, वो भी नहीं है। उसकी ना बालकनी बहुत बड़ी है फ्लैट की, जो उसने मेरे को वीडियो बना के भेजी थी, मैंने ये फ्लैट लिया है, ये लेने लगी हूँ ऐसा ऐसा। तो उसकी बालकनी बहुत बड़ी है, वो ना बालकनी में बैठी है पूरा टाइम। और उसने कहा कि जब मैं बालकनी में बैठी थी ना सुबह 4 बजे तक, जब मेरे को ऐसे लगा कि हाँ सूरज नहीं आ गया ऊपर, जब तक मैं बैठी हुई थी इधर उधर हो रही हूँ, देख रही हूँ कि मैं नीचे जा सकती हूँ, अकेली हूँ, गार्ड भी मुझे उस हिसाब से देख रहा था, मैं मतलब फंस गई सा फील कर रही थी कि मैं करूँ क्या। तो मैं बालकनी में बैठी रही, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बालकनी तो इतनी ज़्यादा मतलब काई सी उग रखी है। जिनको काई नहीं पता तो वो एल्गे होती है जो ग्रीन ग्रीन तब आ जाती है, जो बहुत मॉइस्ट होता है और मतलब यूज़ नहीं हुआ था, काफ़ी देर से साफ़ नहीं किया होता। कहती तो मैंने ना 2 मिनट के लिए फ्लैट के अंदर अपना शीशे वाला जो था उसका वो डोरवे, उसमें से देखा, फ्लैट फिर भी नॉर्मल लग रहा था कि साफ़ किया हुआ है। तो कहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई वो तो ऐसा लग रहा है कि सालों से वो खुला ही नहीं है फ्लैट। कहती मेरा मतलब इतना दिमाग सुन्न था जब मैं लेने आई हूँ, जब मैंने देखा है ये वो, तब मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया सस्ते के चक्कर में कि भाई इतना ज़्यादा वो है। और जब अब मेरे साथ कुछ हॉन्टेड हो गया है ना, कुछ हॉरर हो गया है, तब मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या ये फ्लैट कभी किसी ने लिया ही नहीं मेरे से पहले। और इमेजिन करो पूरी रात बैठ के ये चीज़ें सोच रही है अकेली, नई जगह पे नए फ्लैट पे ये चीज़ें हो रही हैं और वो सोच रही है ऐसे करके। अब वो कह रही है कि ना तो मैं इस टाइम पे किसी को कॉल कर सकती हूँ, मैं किसी को डराना नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती, पर मेरे को डर बहुत लग रहा था कि मैं मतलब आंख ऐसे भी नहीं झपका पा रही थी। और वो बीमार हुई है उसके बाद इतना ज़्यादा, उसी रात को मतलब कुछ 5-6 बजे होंगे, जब दिन का टाइम अर्ली मॉर्निंग होता है ना। कहते कि ना मैं बालकनी से नीचे देख रही हूँ तो लोग जा रहे हैं, मतलब वॉक कर रहे हैं, बिल्डिंग में हैं लोग ऐसे करके। कहते उस टाइम पे मेरे को वॉमिट्स आना शुरू हुई है कि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, एग्जर्शन इतनी है, पानी जो पिया हुआ था पानी निकाल के मैं मतलब ऐसे। कहती उसके बाद ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मेरा ऑफिस भी है। वो सोने का ट्राई करती है पर उसके ना दिमाग में भी उसको सपना भी वही आ रहा है कि कुछ है, कुछ दबाव फील हो रहा है उसको ऐसे करके। कहती है ना मेरे से नींद भी नहीं आई। मैं जो ऐसे 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर रही हूँ, मेरे को वही चीज़ें घूम रही हैं। अब वो मेरा सपना था, मेरा अपने थॉट चल रहे थे, मुझे ये भी नहीं पता। उसके बाद ना वो उठी है और ना वो जैसे उसने अपना दरवाज़ा खोला, उसने सामने वाला फ्लैट देखा जो कि मतलब एक एंगल पे है, जैसे उसका ये दरवाज़ा है, ये उनका दरवाज़ा है। भाई वो फ्लैट अमन बना ही नहीं हुआ है, वो खाली है। अच्छा, मतलब इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन वाली कंडीशन में। आपको मैंने वीडियो भेजी है, वो देखना। हम प्ले कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ वो करते ना, बस वही म्यूट करके, क्योंकि हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन है। तो उसने ना मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड करी कि भाई मैं जो रात को देखा था वो ऐसा ही था। उसको मतलब इतना हेजी मेरे दिमाग में, उसको वो जो साया दिखा था और वो सब चीज़ें ना उसको इतनी हेजी है, उसको याद ही नहीं है। शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। और वो वीडियो में हमने मतलब जो बात की हुई है ना, उसमें भी यही बोला हुआ उसने। और वो आप देखोगे वो फ्लैट पूरा इतना ज़्यादा क्रीप आउट है, इतना गंदा है। उसके बाद ना भाई उसने देखी लिफ्ट्स जो 2 बंद थी। क्या चीज़? लिफ्ट, ओके। 2 लिफ्ट वहाँ पे बंद है, 4 लिफ्ट बनी हुई है, 2 ऑपरेशनल है और जो बिल्कुल ग्राउंड उस पे बेसमेंट में जाती है वो एक ही लिफ्ट है। ओके। जबकि वहाँ पे सारी लिफ्ट वर्किंग होनी चाहिए। बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं ना, लिफ्ट क्यों नहीं वर्क कर रही है? व्हाट इज़ द रीज़न? इतनी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। भाई साहब मतलब वो क्रीप आउट है, जाके ना उसने सबसे पहले पकड़ा गार्ड को। तो देखा वो वाला गार्ड नहीं था, मॉर्निंग वाला गार्ड आ चुका था, चेंज हो चुकी थी ड्यूटी। उसने पूछा भैया ये जो 12 में है यहाँ पे कुछ है, कोई इंसिडेंस वगैरह हुआ है क्या? ये कोई मरा वरा था? कहता नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, हमें नहीं पता कि हम तो नए नए आए हैं। दूसरा गार्ड आता है बड़े वाला, वो कहता है कि क्या हुआ मैडम, कुछ हुआ है, कोई हैपनिंग हुई है? कहती है नहीं मुझे बताओ कि वहाँ पे कुछ हुआ था क्या, कोई डेथ वगैरह हुई थी किसी की क्या? मतलब उसने जर्नल पूछा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे है वो। तो ना वहाँ पे अब यार जो पुराने गार्ड्स हैं, जो लॉयल गार्ड्स हैं, वो नहीं बताएंगे
वो क्यों बताएंगे, वो तो बिल्डर की साइड लेंगे ना, हाँ। जो भी है जिन्होंने रखा हुआ है नौकरी पे। वो कहता है कि नहीं मैडम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहती कि उधर से मेरे को लगा कि ये तो छुपा रहा है, पहले वाले को तो चलो जेन्युइनली नहीं पता होगा, ये तो मतलब गाली निकाल के ये तो वैसा है कि नहीं बताएगा। कहती मैं ना फिर थक हार के ऊपर आई, और मैं फ्लैट में जाने का मन नहीं हो रहा। उसके बाद ना वो गई वहाँ पे, एक वाले ना देखा उसने पड़ोसी के ताला लगा हुआ है, जो उसका मतलब ये वाला फ्लैट है, ये सामने वाला फ्लैट है, इधर वाले पे भी ताला लगा हुआ है, इधर वाले पे भी ताला लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद ना फिर वो आगे जा रही है, देख रही है कोई तो है ही नहीं है, मतलब ऐसे ही है, पूरा खाली सा फ्लोर है उसका। उसके बाद ना लास्ट में उसके जो ऑक्यूपाइड थे टोटल फ्लैट्स वो 4 थे इंक्लूडिंग हर, 3 और फ्लैट्स ऑक्यूपाइड है। लास्ट वाले फ्लैट पे ना जाके वो रिंग करती है, तो एक बूढ़े से अंकल बाहर आते हैं। वो कहती है कि ना अंकल मेरे को ना मतलब थोड़ा सा कुछ पूछना था कि यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। मतलब वो डायरेक्टली सबसे यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि किसी मजदूर वगैरह की डेथ हुई थी या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, या कुछ हुआ था क्या। तो ना कहते हैं कि ना नहीं बेटा कुछ हुआ तो नहीं था। मतलब वो क्यों पूछ रही थी ऐसे, उसको लगा ऐसे? क्योंकि उसने हॉरर फील किया ना मन, उसको तो डायरेक्ट उसको वो शॉर्ट थी कि उसको किसी की आत्मा दिखी है। अच्छा। वो मतलब बिल्कुल उसके जो इंसिडेंस हुआ था वो लाइटली नहीं ले रही थी इसको, उसको शॉर्ट था। उसने ऑफिस का भी ये कर दिया, ऑफिस गया भाड़ में, बाद में देखेंगे। तो उस टाइम पे ना वो मतलब अंकल को बोलती है, अंकल कहते नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ था। कि क्या हुआ आपके साथ, कुछ हुआ है क्या। कहती है अंकल मैं ना पूछ के थक गई हूँ, पर ना मतलब वो जैसे इमोशनल भी हो जाता है बंदा कि घर वालों को भी नहीं बता सकता कुछ चीज़ें। शायद से आप एग्री करोगे कि आप हर चीज़ घर वालों को नहीं बता सकते। नहीं, हम बाहर रहते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम एक अब ये भी चीज़ शेयर करेंगे, रात को ऐसे दिखा, उन्होंने कहा बेटा जल्दी घर आ जा, तू फटाफट ना कुछ हो जाएगा तुझे। तो हमारे तो प्लानिंग्स होती है ना, जॉब स्टार्ट हुई, ऐसे करना है, ये करना है ना। आप हर चीज़ घर वालों को नहीं बता सकते। सेम उसकी सिचुएशन थी कि मैं आज पहला दिन ही आई हूँ और रात को ही मेरे साथ ये चीज़ हो गई है, तो मैं क्या ही करूँ। और रात को ही पहुँची है वो, 1-2 घंटे में उसके साथ ये चीज़ हो गई है। अंकल कहते बेटा कौन से फ्लैट में आए हो। वो कहती कि ऐसे बताया अपना फ्लैट नंबर। अंकल कहते अच्छा ठीक है करके पहले तो वो गए अंदर और ना उन्होंने डोर लॉक कर दिया। कहती यार बड़ी अजीब बात है कि मतलब मैं यहाँ पे इमोशनल हो रही हूँ, अपनी कहानी बता रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ और ये मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर गए हैं। कहती मैं टर्न होके आई हूँ, अंकल ने मेरे को आवाज़ मार ली कि बेटा आ जाओ अंदर। तो कहती कि ना मतलब ऑलरेडी इतना मतलब वो क्रीपी से यहाँ पे, कहती ऊपर से दिल्ली आके ना वैसे थोड़ा सेफ फील नहीं होता, वो अंदर बुला रहे हैं। मैं वैसे सोचने लग गई कि क्यों बुला रहे हैं ना। तो ना कहती कि ना अंकल नहीं ठीक है ऐसे। कहते बेटा मैं तेरे को कुछ बताना है, इम्पॉर्टेंट है, तेरी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहती कि नहीं अंकल आप ऐसे। कहता बेटा जो तूने एक्सपीरियंस किया है वो क्या कुछ हॉरर था, मतलब तूने साया देखा। तो कहती मैंने बस इतना ही बोला था कि अंकल मेरे को ना कुछ फील हुआ, यहाँ पे सेंस हुआ। मैंने ये नहीं बोला था कि मैंने साया देखा या ये वो, कुछ नहीं बताया था उसने। अंकल ने खुद उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया 2 मिनट के लिए। कहती मेरे अपने दिमाग में वो चला, पर मैं गई। और फिर मैंने बोला कि अंकल देखो मैं आपको सारी चीज़ बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं रात को इतने बजे आई हूँ, 2:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुली है कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ से जो कॉरिडोर में खेल रहे थे। अब मानो ना मानो मेरे को सच में फील हुआ, मेरे को सच में सुनाई दे रही थी आवाज़। कहती पहले तो मेरे को लगा कि सपना आ रहा है, ये हो रहा है, पर आ रही थी आवाज़। कहती और जब मैंने वहाँ से देखा ना अपने पीप होल से, तो मेरे को सच में साया दिखाई दिया। अब मैं ये किसी और को नहीं बता सकती, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ ये सारी चीज़ एक्सप्लेन। कहती ऊपर से वो सुबह जब मैंने देखा मेरे सामने वाला फ्लैट इतना हॉन्टेड लग रहा था। तो ना कहती कि जब मैंने वो चीज़ मेंशन करी ना, अंकल ऐसे करके ना बिल्कुल नीचे मतलब मुँह ही डाल दिया उन्होंने नीचे कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो वाली सिचुएशन एक इंसान की कि आई कांट डू एनीथिंग, आई एम इवन हेल्पलेस। वो वाली सिचुएशन में अंकल ने भी ना मतलब ऐसे कर दिया। तो बेटा रुक जाओ मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। कहता कि फ्लैट किसने लेके दिया तेरे को। कहती ब्रोकर से लिया है। कहती ब्रोकर मतलब जो लैंडलॉर्ड का ऐसे करके कनेक्शन के थ्रू ऐसे ऐसे। कहती अंकल मुझे सच में कुछ नहीं पता, बीच में ब्रोकर है, मैंने अपना रेंट दिया है, एग्रीमेंट बनवाया है, मेरी अभी तक ऑनर से भी बात नहीं हुई है। तो बेटा जब भी कोई चीज़ करते होते हो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। कहती मेरे को ना ऐसे लग रहा था कि ह्यूमिलेट कर रहे हैं कि है ना रिसर्च करना ये वो, कि मैं तेरी बातें क्यों सुनूँ बढ़ाऊँ उस टाइप वाली उसकी, मतलब शी इज़ लाइक दैट। उसके बाद कहता कि मतलब उसके बाद जो उसने कहानी सुनाई है उसने मुझे सुनाई है
वो ये था कि उसमें बिल्डिंग में एक्चुअली हुआ क्या, उसको जो दिखा वो दिखा क्यों। वहाँ पे जो 2 बिल्डिंग्स में मैंने आपको जो बिल्डिंग में 2 लिफ्ट्स मेंशन की थी, मैंने बोला था ना कि ऐसे मतलब वर्किंग नहीं थी और वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ही लगा हुआ था, है ना, वो बंद कर रखी है, जैसे मैंने वीडियो में देखा कि उस प्लाई लगा के उसको फिक्स कर रखा है प्रॉपर कि हाँ बंद कर यूज नहीं रखा कर है, सकते। हाँ वो यूज कंडीशन में नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ 12 साल पहले एक फैमिली, जिस फैमिली का वो वाला फ्लैट था जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन जिसमें रह रही है वो, उसके ऑपोजिट वाला, सामने वाला। अच्छा जो सामने वाला जो वीडियो में दिखाया गया, जो वीडियो में दिखाया मैंने आपको। सो उस फैमिली के 2 बच्चे थे, ठीक है। एक 5 इयर्स की डॉटर थी और एक सन था जो कि नियर अबाउट 8-7 ईयर था। एग्जैक्टली अंकल को भी नहीं पता कि कितने साल का बच्चा था, ठीक है। तो वो लोग खेल रहे थे। उसी दिन ना ये हादसा हुआ जिस दिन अंकल उनसे बात कर रहे थे कि अच्छा आपने ये फ्लैट लिया है, ये वो। तीनों फैमिलीज उधर मौजूद थी, इस फ्लैट की भी जिसमें मेरी फ्रेंड रह रही है, सामने वाले फ्लैट की भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो अंकल भी। और वो लोग ना वहाँ पे बात बूत कर रहे हैं, जो भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद ना उन्होंने किया कि चलो ठीक है ना, फ्लैट देख लेते हैं ये वो। सो बच्चे नीचे खेल रहे थे और लिफ्ट का जो एरिया होता है जहाँ पे फाइनली स्प्रिंग्स इंस्टॉल होते हैं, मुझे पता नहीं उसको कहते क्या, बट आप समझ गए ना। हाँ। नीचे एक स्पेस बना होता है जो बेसमेंट से भी नीचे होता है। अगर बेसमेंट में लिफ्ट जा रही है लास्ट में, उससे भी नीचे होता है। लिफ्ट के नीचे एक स्पेस बनी होती है कि वहाँ पे लिफ्ट नीचे जाके रुकती है। हाँ हाँ। तो उधर बच्चों की बॉल गिर गई, ठीक है। अब वो पिट बना हुआ है, बच्चे ना बॉल लेने के चक्कर में उछल तो गए कि नीचे जाके ले देते हैं, पर वो निकलेंगे कैसे, उनकी हाइट ही नहीं है उतनी। दोनों के दोनों भाई बहन गिर गए वहाँ पे, मतलब गिर गए इन द सेंस कि खुद कूद गए बॉल लेने के लिए, और वो फंसे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे 2 और बच्चे हैं जो भैयों के बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि ये तो गलत है। वो कहते हैं अरे ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, चीख रहे हैं ऐसे कि ऊपर आओ ऊपर आओ। और ना उतनी देर में उन्होंने पेरेंट्स ने फ्लैट देखा, इंक्लूडिंग अंकल और जो इधर का ऑनर था। इन्होंने चलाई लिफ्ट, ये आ रहे हैं नीचे। उनके खुद के पेरेंट्स नीचे आ रहे हैं उस, और वो सेम लिफ्ट का पिट है। और उसके बाद जब वो नीचे पहुंचे, उनको ना आवाज़ आ रही है चीखने की बच्चों की, इंक्लूडिंग देयर ऑन किड्स। और वो भैया के बच्चे भी चीख रहे हैं कि लिफ्ट आ रही है लिफ्ट आ रही है लिफ्ट आ रही है। बहुत जोर से चीख के आवाज़ मार रहे हैं रोको रोको रोको। और वो बच्चे भी चीख रहे हैं, और वो बेटी की आवाज़ सिर्फ चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। मतलब क्योंकि वो उसको ये नहीं पता कि कौन आ रहा है, बच्चों को नहीं पता कि कौन आ रहा है, उन बच्चों को भी नहीं पता कि कौन आ रहा है। उन लोगों को बस ये दिख रहा है कि लिफ्ट से कुछ आ रहा है, और मतलब लिफ्ट आ जाएगी हमारे ऊपर, हम लोग मर जाएंगे। मतलब उन्होंने देखा वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए। पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट कि वो लिफ्ट को रोक दे, वो कुछ भी कर रहे हैं। मतलब उसकी मम्मी तो कहते हैं लिफ्ट में ना ऐसे मतलब ऐसा कर रही थी, हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से लिफ्ट रोकें, कि कुछ हो जाए, कोई जंक्शन कुछ लग जाए हमारे से तुक्का, पर लिफ्ट नहीं रुकी। वो बच्चे लिटरली कुचल दिए गए उसी लिफ्ट में जिसको उसके पेरेंट्स थे, उनके नीचे उनके बच्चे आ गए। और वो जो खून के छिट्टे बने सारी साइड पे, और बहुत ज़्यादा वो उस हिसाब का था। मतलब उन पेरेंट्स पे क्या होगा कि उन्होंने खुद ही अपने बच्चों की जान ले ली, मतलब एक्सीडेंटली ली, बट दे वेंट मैड, दोनों के दोनों। उसके पापा शराब शुरू में पड़ गए थे, और उसके बाद डिड नॉट इवन ट्राई कि कोई और बच्चा हो जाए या कुछ ऐसे, कुछ भी नहीं। अंकल ने काफ़ी खबर लेने की कोशिश करी, जो फ्लैट्स पूरे बन गए उन लोगों ने वहीं पे कंस्ट्रक्शन अपना, मतलब इंटीरियर वगैरह बना ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। उन्होंने वहीं पे मतलब सब खत्म हो गई, उनकी दुनिया ही खत्म हो गई थी। उस लिफ्ट से नीचे बच्चे जब निकाल ले हैं ना, जब मतलब लिफ्ट को ऊपर कर करके वो किया, उन्होंने ट्राई किया कि निकले, और सारा कुछ ऐसे मतलब पीसीज में निकले हैं बच्चे, मर गए थे मतलब। हाँ, और इसमें किसी को आप दोष भी नहीं ना दे सकते। बट कुछ लिफ्ट में कुछ बिल्डर्स पूरी लिफ्ट नीचे जाती है, आई गेस बच भी सकते थे शायद में भी, बट पता नहीं ना उस टाइम पे लिफ्ट्स कैसी होती थी। अब तो मेरे हिसाब से कुछ लिफ्ट्स ऐसी बनती हैं कि अगर कोई नीचे है शायद रुक जाएगी, मुझे लगता है ऐसे। आई गेस उस टाइम पे स्प्रिंग इंस्टॉल नहीं होगी हमें, मुझे आइडिया शायद माइट भी, क्योंकि हर लिफ्ट का यही रूल होता है कि स्प्रिंग इंस्टॉल होती हैं, बट जब तक पूरा नहीं होगा बैलेंस कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। उस टाइम पे तो डब्बे से लगे होते हैं ना, एक अंडर कंस्ट्रक्शन था ना वो, मतलब पूरा वो ऐसे नीचे जाता होगा। दे इवन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अ बिल्डर एज वेल। अच्छा, मतलब उसके दादा दादी ने, हाँ, उसके दादा दादी अच्छा, ने जिन बच्चों के जो बच्चे मरे थे, उनके हाँ, दादा दादी ने किया था। पर वो कोई सॉल्यूशन थोड़ी था, लिफ्ट की थोड़ी गलती थी। और बेसमेंट में बच्चे क्यों खेलने दिए पेरेंट्स ने, पेरेंट्स की गलती थी ना।
मतलब इसमें गलती किसकी निकाले, मतलब पेरेंट्स की थी ऑब्वियसली, क्लियरली निकल के आया था। अब बच्चा 8 साल का और 5 साल का बच्चा छोड़ रहे, वो तो शरारतें करेंगे ही। तो वो चीज़ से वो कभी रिवाइव भी नहीं हुई आंटी तो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पता ही नहीं है, चले गए थे वापस गाँव में चले जहाँ गए? से आए थे। तो अंकल ने क्या उसके बाद बताया कि क्या, मतलब वो तो बेसिकली अब वो फ्लैट जो बिल्डिंग ऐसे था, तो वो केस चला था कुछ 5-6 साल, कुछ ऐसे एक्सटेंडेड चला था। उस मीनवाइल कंस्ट्रक्शन चलती थी, बीच में रुक जाती थी। जब कोर्ट की हियरिंग आती थी तब रुक जाती थी, अदरवाइज वो चलती थी। जैसे हाउ इट वर्क्स, वी नो इन इंडिया हाउ इट वर्क्स। बिल्डर्स चला लेते हैं काम, पैसा जिसके पास है वो चलता है ना। वही चीज़ हो रही थी। और ना उस टाइम पे क्या हो गया था कि अड्डा बन चुका था उन लोगों के लिए बुरी एक्टिविटीज़ करने का, जिन्होंने बुरे काम करने हैं, जैसे ड्रगिस्ट, अच्छा, चोर डकैती वाले। उन लोगों के लिए बिल्डिंग अच्छा खासा एक एरिया बन चुकी थी, क्योंकि किसी ने आना ही नहीं है। हाँ, मतलब ड्रग्स करना किसी ने, इंजेक्शंस एंड ऑल, मुझे लगता है कि ऐसे एरियाज में होता है ना। हाँ, वीडियो में देखना कितनी बोतलें पड़ी हुई हैं। हाँ, बीर भी नहीं चलते हैं उस पे, है ना। शराबियों को क्या है ना, उस हिसाब से वो आज तक भी वो फ्लैट उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। बिल्डिंग में कोई आ जाता है अनाउंस्ड डे टाइम पे, कुछ भी पर्पस कह के, और उसके बाद उस फ्लैट को इसी तरह से यूज़ करते हैं, इसी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कि इतनी बड़ी चीज़ हुई है और उसको पता ही नहीं है, तो कहती कि अंकल मतलब मेरे को क्यों ऐसा हुआ, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं तो उस फ्लैट में पहुंची ही रात को, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ मेरे को, देखा जाए तो मैं क्यों एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मतलब मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं। वो कहता बेटा वो परेशान नहीं करते हैं, वो तो बच्चे हैं। अच्छा, भाई जो आत्मा साया दिखते हैं वो उन्हीं बच्चों की है? वो जो उनको हंसी सुनाई दे रही थी उन्हीं बच्चों की है, वो वहीं पे स्टक रह गए? वहीं पे स्टक रह गया है। और वो जो मैंने आपको बोला था कि 4 फैमिली है टोटल रहती है वहाँ पे, है ना, उन चारों को पता है कि वहाँ पे है, मतलब है ये यहाँ पे है, वो चारों फैमिली ने एक्सपीरियंस की है। भी वो बच्चे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस पता है कहाँ पे होता है? सिर्फ उसी एरिया में जहाँ पे वो फ्लैट बना हुआ है, क्योंकि उन बच्चों के लिए तो वो घर था ना तो वो लिफ्ट आज के दिन तक 12 साल हो गए इस बात को, वो ऑपरेशनल ही नहीं हुई। पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, बिल्डिंग बन चुकी है, लोग रह लिए इतने साल, पर वहाँ पे ना अभी तक लिफ्ट नहीं चलती। अच्छा, ना तो लिफ्ट चलती है और ना ही वो फ्लैट अभी, मतलब जब कभी भी वो बेचने कोई आया ना कि बिक जाएगा या हो जाएगा, उन्होंने बिल्डर्स ने रीसेल करने की कोशिश करी है। अच्छा, मतलब वो बच्चे कुछ कहते नहीं है किसी को, बस खेल No. रहे हैं वो? नो, वो कुछ कहते नहीं है, वो बस डराते हैं, उनको डराने में मज़ा आता है। एज पर अंकल वो डराते हैं, दे इंजॉय दिस, बच्चे हैं ना वो, एक्टिविटी करते हैं वो बस, पर वो हार्म नहीं करते। मतलब जो वैसे क्वेश्चन है कि ये अगर आपको पता है, ये जो बच्चे गोस्ट बन जाते हैं, आत्माएं बन जाते हैं, ये मैच्योर होते हैं कि वो बच्चे रहते हैं? बच्चे रहते हैं, उनका काम क्या है? खेलना, बस खेलना, ऐसे भागना इधर उधर। उनको पता ही नहीं है, उनके वर्ल्ड में टाइम नहीं है। उनको जब तक कोई स्पिरिट गाइड नहीं मिलेगा अच्छा, वो स्टक है उधर। तो उनको कैसे वो मिलती है कि वो आज़ाद हो जाएं, या फिर क्या बोलते हैं हम उसको, मुक्ति कब मिलती है? स्पिरिट गाइड्स, उनका जब टाइम आएगा। अच्छा, जितनी एक्चुअल में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता उनके वर्ल्ड में, बट जब उनका टाइम आएगा तभी उनको मुक्ति मिलेगी। मतलब जितनी एज उनकी थी वो उसी एज में, उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता वो कौन से वर्ल्ड में, अमन। उनको तो ये रियल दुनिया लग रही होगी ना कि हम ऐसे ही हैं, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि हम भूत बन चुके हैं या क्या, ना। तो फिर अंकल ने क्या हुआ, मतलब? उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मजदूर के बच्चे बोल रहे थे ना बचा लो बचा लो बचा लो, तो उन्होंने मतलब जब निकाला ये वो दोनों बच्चे पोजेस भी हुए थे। अच्छा, वो स्टोरी कहते हैं कि जब हमें लगा कि ये पोजेस हुए हैं, मतलब इनको मुक्ति नहीं मिलनी बच्चों को, पूरा क्रियाक्रम करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। फिर उन बच्चों का भी कहते झाड़ फूक करवाया गया था। अच्छा। बिल्डिंग में भी हवन करवाए गए थे कि जो चीज़ें हुई हैं, बिल्डर्स, ऐसा भी नहीं यार, बिल्डर्स भी इंसान है, वो भी डरते हैं इन चीज़ों से, है ना। उन्होंने भी पूरी प्रिकॉशंस ली, बट कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो फ्रेंड ने फ्लैट फिर क्या आगे? पैसे उसके खराब हो गए, अब कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला। और उसको एक चीज़ समझ आई कि जो कार्ड उसको देख नहीं रहा था स्टार्टिंग में, कहती मुझे बाद में समझ आया कि भाई वो कार्ड मुझे ऐसे नहीं देख रहा था कि
गलत वे में, वो मुझे इसलिए देख रहा था कि आ तो गई है, टिकेगी कितने दिन। मतलब पहले भी ऐसी चीज़ें हो रखी होंगी। हर बार होती है, हर बार कोई बिजनेस वाला या कोई बच्चा ही जाता है, स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट मतलब उस कैपेबिलिटी के जो अफोर्ड कर सकते हैं फ्लैट, पर इतना नहीं अफोर्ड कर सकते और रहना भी अकेले है। और बहुत बार उस फ्लैट को भी सेल करने की कोशिश की है, पर वो फ्लैट बिकता भी नहीं है, फ्रेंड वाला भी नहीं बिकता। हाँ, जो हालात हैं, जो अब वीडियोस दिखाई हैं कि सीढ़ियों के नीचे भी कचरा है, इधर मतलब लेने वाला तो देखेगा ना, इसने तो पागल ने। और आज भी हॉस्पिटल में पड़ी है। टुडे आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, शी इज स्टिल इन हॉस्पिटल गेटिंग द ड्रिप्स। मतलब सीरियसली बता रही हूँ गाइस, बहुत प्रिकॉशन लिया करो जब तुम कुछ घर खरीदते हो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से किया करो, क्योंकि किसी भी जगह की नेगेटिव एनर्जी तुम्हें किस हिसाब से इफेक्ट करेगी तुम्हें पता भी नहीं है। अब उसको डर ही लगा था, शायद से वो डर के कारण बीमार है, मुझे ये भी नहीं पता, पर नेगेटिविटी तो आई ना उसके अंदर। और अच्छा, उसको जो वो दिखा नहीं था काला सा साया, उसको कोई वो नहीं है, सिर्फ वो नहीं पता उसको कि कैसे दिखा, क्योंकि उसने बताया कि अंकल नहीं, मेरे को बच्चों की हाइट का नहीं साया दिखा था, मुझे तो बहुत लंबा, कुछ 6 फुट जितना दिखा था। मैं कहता बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कहती नहीं मुझे दिखा है। मैं कहता बेटा आपका वहम है। कहती मुझे दिखा। वो अभी भी इस बात पे टिकी हुई है कि मेरे को भी कुछ और भी ऐसा जो उस बिल्डिंग से नहीं पता चला। पर मतलब ठीक है, लाख उसका कुछ हुआ है नुकसान, पर जान तो बच गई ना। हाँ हाँ, मतलब बाकी माइट भी टेक्निकली उसकी जॉब भी गई, देखा जाए नुकसान तो उसका भारी हुआ है। वो वाली जॉब भी छोड़ी, चंडीगढ़ वाली भी, नोएडा वाली जॉब भी गई, और जो फ्लैट पे खर्चा किया था कि वो पैसे भी नो रिटर्न। अच्छा, ये जो नोएडा में बिल्डिंग है वो अभी भी लोग रह रहे हैं उसमें? पूरे फ्लैट्स वो सारा कुछ है अमन, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। एक दिन न रह पाऊँ मैं तो। अरे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। वो कहती है कि 10 बाई कितने टॉवर्स है टोटल, मेरे ख्याल से 12 टॉवर्स बने हुए हैं, सारे के सारे वर्किंग है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं वहाँ। अच्छा, 12 टॉवर्स ऐसे करके, ठीक है ठीक है। 12 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सोसाइटी है प्रो, ये गेटेड सोसाइटी है, 12 बिल्डिंग्स बनी हुई है, सब रहते हैं वहाँ पे आराम से मजे से। 13 फ्लोर मतलब, बट उधर नहीं रहता कोई। आई गेस जो 13 फ्लोर है, जो मैंने क्रिश्चियन बिल्डिंग्स देखी हैं, मतलब मुझे प्रोनाउंस नहीं करना था कौन सी बिल्डिंग्स हैं, जो मतलब प्रॉपरली चर्च ब्रिटिश टाइम से बनी हुई है, ब्रिटिश टाइम से, उनमें नहीं 13 होता उधर। हाँ, वही लोग कंसीडर करते हैं इसको अनलकी। मैंने वो देखी, उनमें 13 नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लॉजिक होगा उसका 13 नंबर का, लेकिन चलो इस स्टोरी की वजह से नहीं 13 होगा ये। अब वो एक्चुअली आई गेस जीसस से रिलेटेड है, कि जब वो एक ना पेंटिंग है बहुत फेमस उनकी, वो है लास्ट सपर में था कि लास्ट टाइम जो डिनर किया उन्होंने, उसमें वो 13th नंबर पे बैठे थे और 13th डेट थी, कुछ ऐसा कंसेप्ट है। दैट इज व्हाई 13 इज कंसीडर्ड अनलकी इन देयर सिस्टम। हमारे में नहीं है, बट अब ये सुन के थोड़ा मतलब ये आई डोंट नो आप रिलेट कर रहे हो कि क्या, बट फिर हो जाता है ना यकीन ऐसी चीज़ों पे। हाँ, मुझे तो ये हो रहा था कि जो ये पॉडकास्ट 1 बजे देख रहे हैं, मतलब 13 तो टाइम देखो, और दूसरे जो 13 अगस्त को देख रहे हैं, बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा 13 सुनकर। सो गाइज, बताना यार कैसा लगा पॉडकास्ट, और दिस इज़ अ रियल स्टोरी।